अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कंफर्म कर दे देन वी कैन स्टार्ट इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर सदरी यस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर मिन खैर। तो अवर टुडेज़ टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिसमें मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ यू कि हमने जो अपनी फैमिली में सारा देखा होता है कि यार किसको फॉलो करना है। फैमिली एक स्पेसिफिक सेक्ट को फॉलो कर रही होती है। इट कैन बी बरेलवी या सुन्नी, इट कैन बी देवबंदी, इट कैन बी अहले हदीस, तो जो भी नेम्स है मार्केट में, तो कोई ना कोई फैमिली फॉलो कर रही होती है। हमें शायद लग रहा होता है कि शायद ये स्पेसिफिक सेक्ट या ये स्पेसिफिक ग्रुप जो हम फॉलो कर रहे हैं, मे बी ये ठीक है, और बाकी सारे लोग शायद गुमराही पे रहे हैं, या बाकी सारे तो शायद पता नहीं मुसलमान नहीं है। तो वो इस तरह की बड़ी ना अजीब अजीब से कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती हैं। मे बी आपने एक्सपीरियंस की हो, और अगर नहीं किया हो तो आई कैन मतलब ऐड दैट इनटू योर इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली एक ट्रेडिशन होती है, एक ये प्रेफरेंस, एक प्रैक्टिस होती है कि जिस सेक्ट को आप फॉलो कर रहे होते हो, आप बस उसी को ठीक समझते हो, और बाकी सारों को आप किसी डिफरेंट नज़र से देख रहे होते हो। और अगर आप शहर में तो काम होता है, फिर भी थोड़ी सी ये जो आप एक्सट्रीम कह लें काम होती है। आप गाँव के लेवल पे चले जाएँ, गाँव देहात के जो इलाके हैं, उधर तो ये बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम के लेवल पे होता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि इवन कि आपका एक सेक्ट दूसरे सेक्ट को मुसलमान ही नहीं समझता, काफिर समझता है। एक सेक्ट का बंदा अगर किसी दूसरे सेक्ट में मस्जिद में नमाज पढ़ लेगा, तो वो कहते हैं यार इसकी नमाज ही नहीं हुई। एंड इवन देर आर पीपल जो हमारे पाकिस्तान से जाते हैं उम्रा करने के लिए उधर मक्का में या मदीना में, क्योंकि वो हम्बली सेक्ट मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके इमाम के पीछे कुछ पाकिस्तानी लोग नमाज नहीं पढ़ते कि भाई इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें जो मतलब बहुत एक्सट्रीम पाई जाती हैं, तो वी आर बेसिकली गोइंग टू डीप डाइव इनटू दैट, ये क्यों होता है। अच्छा, हमने करनी क्यों, उसकी एक रीज़न है। उस रीज़न से पहले हम दोबारा से अपने सेशन 1 की तरफ जाते हैं कि हमने बेसिकली स्टार्ट लिया था हदीस जिब्राइल से, जो हमारी सारी सीरीज़ की फाउंडेशन है, जिसके हम गिरद अभी तक इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और यही हम एक हदीस पूरी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसका सिर्फ 1/3 कवर किया है। तो हमने बेसिकली इसमें कहा था कि वो जिब्राइल, जिसने पहला सेशन लिया था उसको पता होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप के पास आए थे, और उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन था कि ईमान क्या है, और हमने फिर उस ईमान के बारे में आपसे हमने 5 बातें उनको बताई कि यार बिलीव इन अल्लाह, हिज एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर्स, लास्ट डे, एंड टू बिलीव इन द कदर। तो ये हमने हर कंपोनेंट को इन डेप्थ जाकर देखा कि अच्छा ईमान होता है एक्चुअल में, हाउ इट इज़ डिफरेंट देन इस्लाम। और फिर हम हर कंपोनेंट के अंदर बहुत डेप्थ में गए इन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, हम ऐसे फ्रेमवर्क्स बिल्ड कर सकें कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ आती है तो हमें अपनी फाउंडेशन का पता हो, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज कर सकें। अब हम दूसरे पार्ट के लिए हमने कवर कर लिया था लास्ट सेशन में, हमने आखिरत का और कदर का टॉपिक कवर करने के बाद ये चीज़ रैप अप कर दी है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, जो उन्होंने पूछा था कि टेल मी अबाउट इस्लाम, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा था कि इस्लाम इज़ टू टेस्टिफाई देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो हमने इधर ही कवर कर लिया था, तो इसको हम दोबारा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह पे इबादत करने का मतलब क्या है, शिरक क्या होता है, अल्लाह ताला की टाइप्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी हमने डिटेल में देख ली थी। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये भी हमने कवर कर लिया था, जो मैसेंजर्स के टॉपिक्स के अंदर कि क्या सारा कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, आगे जो इसमें कंपोनेंट्स आते हैं ना, उसमें आता है इज टू एस्टेब्लिश प्रेयर, टू गिव चैरिटी, टू फास्ट द मंथ ऑफ रमदान, एंड टू परफॉर्म हज बेसिकली इफ़ अवे इज़ पॉसिबल। अगर मतलब हज आप पे फ़र्ज़ हो गया और आपकी इस्तिताअत है, तो वो आपने परफॉर्म करना है। तो ईमान के अंदर आपका वो कल्बी या दिली कंपोनेंट्स थे सारे के सारे, कि आपने अल्लाह पे ईमान लेके आना है, फरिश्तों पर, किताबों पर, वगैरह वगैरह। पर अब आप उस बेसिकली जो आपकी थ्योरी थी या आपकी जो वर्डिंग्स, उसको अब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हो कि मतलब एक्शन के थ्रू आप दिखा रहे हो कि इस्लाम इस बेसिकली अल्लाह ताला की इबादत करनी है, आप अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज, ज़कात और चैरिटी, ज़कात कह लें आप या चैरिटी कह लें, और रोज़े, और इसमें आपके हज। तो हमने बेसिकली भी सारे कंपोनेंट्स कवर करने हैं, नमाज का, रोज़े का, इसमें तो इसमें हम अगेन ट्रेडिशनल वे में नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे कि हम इनकी में भी कुछ ऐसे फाउंडेशंस निकाल सकें कि जो हमारी ऑनवर्ड लाइफ में हेल्प करता रहे। अच्छा, अभी इनको कवर करने से पहले हमारा एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़िक है ना, फ़िक में हम क्या चीज़ है उसको हम डिटेल में आते हैं। जो फ़िक है, तो उसमें देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रे, देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट मसाइल इन ऑन रमज़ान, जो आप रोज़े के में कोई मसाइल वगैरह होते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू परफॉर्म हज। तो उसमें जब हम डिफरेंसेस में जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ हम उस वक्त कन्फ्यूज़ हो रहे हो, हमने वो फाउंडेशन पहले से लर्न करनी है कि यार ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम सेक्ट को भी कवर कर लेते हैं कि उसकी रीज़न क्या है। तो दैट्स द फाउंडेशन, या दैट्स द क्रक्स ऑफ द टुडे सेशन। तो अब होता ही है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं एक हदीस से, हदीस से नहीं, एक वाक्य से।
होता ये है कि हमने जब सीरात की सीरीज़ कवर की थी, उसमें उन्हें ना, जब गज़वा खंदक हुई थी ना, उसमें जब एक खंदक होती थी और कुफ़ार आए थे, महीने का मुहासरा हुआ था और अल्टीमेटली वो भाग गए थे, मुसलमान विन कर गए थे। तो उसमें ना, उसके दौरान एक कबीले ने ना गद्दारी की थी, जो मदीना के बैक साइड पे था, जिससे मुसलमानों को डर पैदा हो गया था कि यार अगर इन्होंने वाकई गद्दारी कर दी तो हमारी तो फैमिलीज खतरे में है, क्योंकि हम तो मदीना के फ्रंट साइड पे लड़ाई कर रहे हैं कुफार से। तो अगर उन्होंने पीछे से वाकई गद्दारी कर दी तो हमारी तो पीछे से वो हमला करेंगे, तो हमारी तो सारी फैमिलीज जो पीछे हैं, फैमिली, बच्चे, जानवर, वो तो खतरे में हैं। तो वो अल्टीमेटली वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका, अल्लाह ताला ने वो प्लान उनका ख़राब कर दिया। तो लेकिन अगेन, क्योंकि उन्होंने वो अपना तोड़ा था, मुआहिदा तोड़ा था, या वो अपना जो उसे कहते हैं कि एक सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट था वो तोड़ा था। तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि अब जिब्राइल आते हैं और वो अल्लाह ताला के नबी का कहते हैं कि ये जंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी उनका खात्मा नहीं हुआ, उनका कोई कोई बेसिकली अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकला। तो अल्लाह ताला के नबी फ़ौरन ऑर्डर करते हैं अपने सहाबा को कि अपने हथियार नहीं उतारने, और तुम लोगों में से कोई भी असर ना पड़े इससे पहले कि बनू कुरैज़ा पहुंच जाए। मतलब मदीना के फ्रंट पे हैं सारे, और मदीना के बैक साइड पे कुछ किलोमीटर्स का फासला है। तो बनू कुरैज़ा की सारी वादियां थी वहाँ पे, जहाँ पे सारे वो कबीला रह रहा था, कोई 800 प्लस मर्द थे, इतनी कुछ औरतें थी, तो तकरीबन 2000 के करीब लोग थे। तो अल्लाह ताला ने भी ऑर्डर करते हैं साहबा को कि तुम में से कोई भी नमाज असर ना पड़े इससे पहले कि बनू कुरैज़ा पहुंच जाए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि सफ़र के दौरान ही ना असर की नमाज़ हो जाती है, और असर की नमाज़ का अब वक़्त ख़त्म होने वाला होता है, और अभी तक भी बनू कुरैज़ा नहीं पहुँचे। तो अब 2 ग्रुप्स हो गए यहाँ पे। मतलब सहाबा में अब डिफ़रेंस आ गया, उनमें इख्तिलाफ़ आ गया आप कह लो, या उनमें 2 ग्रुप्स बन गए। ग्रुप ए ने कहा कि हमने टाइम पे फजर असर पड़नी है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बनु कुरैज़ा, क्योंकि अब असर का टाइम गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस ग्रुप ने कहा कि नमाज को मिस करना ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सिन है। तो अल्लाह ताला के नबी की जो वर्डिंग थी ना, वो लिटरल नहीं थी, वो मे बी कंटेक्चुअल डिफरेंसेस में था कि आपने जल्दी करनी है, मतलब अर्जेंट करना है और जल्दी पहुंचना है। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि आपने असर पढ़नी नहीं है। तो वो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं सहाबा, कि अल्लाह ताला के नबी का जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग था वो जल्दी करना था, जल्दी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर असर का अब टाइम निकल रहा है तो वो हमें पढ़नी चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। जो ग्रुप नंबर 2 था ना, उसने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला के नबी ने लिटरल ही कहा था नमाज उधर ही जाके पढ़नी है, हमने इधर नहीं पढ़नी, वो लिटरल उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिया और उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। एक ग्रुप ने नमाज पढ़ ली, दूसरे ने नहीं पढ़ी। बनु कुरैज़ा पहुंचे, बनु कुरैज़ा पढ़ के उन्होंने अपनी असर की नमाज कज़ा करके पढ़ी। तो अब सहाबा की, अब इनमें आपको पता है कि सारे जो हमारे टॉप के सहाबाज़ हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत मुआज़, हज़रत अब्दुर्रहमान, सारे सहाबा इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो कुछ सहाबा एक साइड में, कुछ एक साइड में, सीनियर साहब हैं सारे। और एक ग्रुप ने पढ़ ली, दूसरे ने वहाँ जाके कज़ा करके पढ़ी, और एक ने उसको लिटरल मीनिंग में लिया कि यार उधर ही जाके पढ़नी है, दूसरे ने इसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में लिया कि नहीं, अल्लाह ताला के नबी का मानी कुछ और था, एग्जैक्ट ये ऑर्डर्स नहीं थे। जब वो वापस आते हैं अल्लाह ताला के नबी के पास, तो ये बेसिकली सारा वाक़या सुनाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी ऐसा हुआ हमारे साथ। तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि दोनों ने ठीक किया। मतलब अल्लाह के नबी के वर्ड्स हैं प्रॉपर हदीस के कि दोनों ने ठीक किया, दोनों ने इज्तिहाद किया और दोनों अपनी जगह पर ठीक थे। तो इस हदीस को बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ से हम मतलब फ़िक़्ह की अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से पकड़ते हैं कि जब किसी चीज़ें की क्लैरिटी ना हो और उसको उसके अंदर इज्तिहाद वाला कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये हदीस थी। अब इस तरह का एक और वाक़या हुआ, हज़रत मुआज़ को अल्लाह ताला के नबी ने बनाया गवर्नर और जज और टीचर, और यमन की तरफ भेजा। मतलब क्योंकि मुसलमान ने बहुत सारी जगह फ़तह कर ली थी, तो यमन इज़ वन ऑफ दैट। तो अब जो भी जगह फ़तह होती थी ना, तो अल्लाह ताला के नबी किसी न किसी सहाबी को वहाँ पे गवर्नर बना देते थे कि अब आपने उस जगह को कंट्रोल करना है, उसके लोगों को तालीम और तरबियत भी देनी है, वहाँ पे फैसले भी करने हैं। मतलब काइंड ऑफ जिस तरह कह लो कि पंजाब का अगर जो प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, तो जो पाकिस्तान का एक छोटा सेक्टर है पंजाब, उसका सीएम मरियम नवाज़ है। तो अब जो स्टेट लेवल पे जो पीएम है, वो उसकी उसकी स्टेट को रन करने के लिए एक छोटे सेक्टर के डिफरेंट बंदा रन कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के नबी क्योंकि ओवरऑल स्टेट की हेड है, तो इस तरह वो हर छोटी छोटी जगहों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर गवर्नर भेज, साहबा बना के भेजते थे गवर्नर, कि आपने वहाँ पे जाकर रूल करना है। तो हज़रत मुआज़ को ना मदीना से बाहर तक छोड़ने के लिए आप सल्लम खुद आते हैं, चलते हुए पैदल आ रहे हैं, और आप सल्लम एक तो फरमाते हैं कि ए मुआज़, मे बी तुम आज के बाद मुझे ना देख सको, मतलब जब तुम मुझे वापस आओ मदीना तो तुम मेरी कब्र पाओ यहाँ पे। तो उनको हिंट हिंट मिलता है कि अल्लाह ताला के नबी अब यहाँ पे, मतलब अल्लाह ताला के नबी का टाइम करीब आ गया है वसाल का, तो वो बहुत रोते भी हैं, लेकिन अगेन अल्लाह ताला के नबी का ऑर्डर है जाने का, तो वो अल्टीमेटली जाते हैं। फिर आप पूछते हैं कि ए मुआज़, हाउ यू विल, मैंने एग्जैक्ट हदीस कोट किया यहाँ पे, हाउ यू विल डिसाइड व्हेन अ केस इज प्रेजेंटेड टू यू, कि जब तुम्हें किसी चीज़ का फैसला करना पड़े तुम कैसे डिसाइड करोगे। हज़रत मुआज़ कहते हैं आई विल जज अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ अल्लाह, कि मैं कुरान से उसका फैसला करूंगा।
अल्लाह ताला के नबी कहते हैं व्हाट इफ यू डू नॉट फाइंड रूलिंग इन द बुक ऑफ अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह की किताब में वो अगर मिला ही ना, वो वाली रूलिंग ही ना मिली, या उस चीज़ का फैसला मिला ही ना, फिर क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि देन अकॉर्डिंग टू द सुन्ना ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर अल्लाह ताला के जो नबी की सुन्नत है या अल्लाह ताला के नबी के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक फैसला करूंगा। फिर आप कहते हैं कि एंड इफ यू डू नॉट फाइंड इट इन द सुन्ना, अगर तुम्हें सुन्नत में भी ना मिला, तो फिर मुआद कहते हैं देन आई विल एक्सर्ट माई ओन रीजनिंग इज्तिहाद एंड आई विल नॉट बी नेग्लिजेंट, तो फिर मैं अपनी रीजनिंग के साथ फैसला करूंगा और वो इज्तिहाद होगा मेरा, और उसके बारे में अगेन मैं इसमें नेग्लिजेंसी नहीं दिखाऊंगा कोई, उसमें मैं मतलब प्रॉपर अटेंशन के साथ से करूंगा। तो अल्लाह ताला के नबी अपना सर नोट के साथ मतलब अपना सर हिलाते हैं और उसको अप्रूवल दे देते हैं कि बिल्कुल मुआज ने बिल्कुल ठीक कहा, यही करना चाहिए कि पहले कुरान से नहीं मिलता, सुन्नत से नहीं मिलता, अपने इज्तिहाद से। तो अल्लाह ताला के नबी कहते हैं कि ऑल प्रेज टू अल्लाह, तमाम तरीके अल्लाह के लिए हैं, जिसने अल्लाह ने अपने नबी को गाइड किया टू व्हाट प्लीज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के नबी वो ये कलमात कहते हैं और मुआज को अप्रूवल दे देते हैं। तो ये दो वाक़ये कि यहाँ पे साहबा ने किया, इज्तिहाद किया, उन्होंने अपनी रीजनिंग के थ्रू एक फैसला किया कि अब ये चीज़ कुरान से नहीं मिल रही थी और ना ही सुन्नत से मिल रही है, तो उन्होंने अपना एक फैसला किया कि अल्लाह ताला के नबी का मतलब क्या था, तो अल्लाह ताला के नबी ने दोनों को अप्रूव किया। यहाँ पे आके ये हमें मिलता है कि अगर आपको कुरान और सुन्नत से ना मिले तो ये बेसिकली ये चीज़ होनी है। इस हाल को हम आ रहे हैं जहन, हम थोड़ी दिन उसमें आ रहे हैं, हमने बस वो दो हदीसें कवर करी ताकि हम इसका बिल्डअप कर सकें फाउंडेशन। अब हुआ ये कि ये बेसिकली यहाँ से एक्चुअल फिक स्टार्ट होती है। अब आपने पहले ये पढ़ना है कि हम जो आगे पढ़ने लगे ना वो फिक है, वो सेक्ट्स नहीं है। मतलब जो सेक्ट्स है ना, बरेलवी, देवबंदी, मैंने कुछ यहाँ मेंशन किए हैं, सल्फी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, सारे हैं जो हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि यार ये अभी इसके अंदर हम नहीं जा रहे, हम फिक के अंदर जा रहे हैं। जब आपको फिक समझ आ जाएगी ना तो फिर आपको ऑटोमेटिकली इन सब की फाउंडेशन समझ आ जाएगी और आपको डिफरेंस समझ आ जाएंगे। तो फिक इज द मेन थिंग, जो कि इज्तिहाद और सारी चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ है। तो फिक बेसिकली ये है कि आप, इस्लाम तो नहीं है फिक, लेकिन ऐसे मामलात, ऐसे फैसले जो हमें कुरान और सुन्नत से ना मिले, तो इसको फिर जो अहले इल्म है, जो बेसिकली स्कॉलर्स हैं, उस वक्त सहाबा थे डेफिनेटली, और आज अगर वो स्कॉलर है तो उन्होंने उसको समझा कैसे और उस पर अपनी रीजनिंग कैसे दी। तो दिस इज फिक कि फिक आपने वो वाला आप कह लो कि वो अहकामात हैं जो कुरान सुन्नत, फॉर एग्जांपल अभी क्रिप्टो करेंसी, मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा है कि क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती, ये कोई 10 साल पहले की इजाज़त है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारा कुछ। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलता, तो यहाँ पे फिक का टॉपिक आता है कि इसके बारे में अब रूलिंग क्या है, हलाल है, हराम है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरह करना है। तो ये जो वक्त के क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, जिनको फाइनेंशियल से भी सारी पता है, जिनको इस्लाम का भी पता है, जिनकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है, हर लिहाज से परफेक्ट हैं, तो वो फिर अपना अपना बेसिकली आप कह लो कि वो करेंगे, एक डिसीजन देंगे कि इस मामले के बारे में मेरी ये राय है कि मैं कुरान और सुन्नत को बैक बना के ये राय दे रहा हूँ और ये इसका फैसला है। और उस फैसले के ऊपर अगर मल्टीपल लोग अपनी मतलब बहुत सारे अहले इल्म अगर उसके फैसले के साथ मुत्तफिक हो जाए ना तो उसको इज्तिहाद कहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि रात को 9 बजे सेशन करना इज़ नॉट गुड, ये मेरी अपनी एक राय है, और उसमें राय मेरी क्या है कि यार ठीक है हमें जल्दी सोना चाहिए, मैं इसको कुरान और सुन्नत से लेके आ रहा हूँ कि हमें जल्दी सोना चाहिए, इशा के फौरन बाद सो जाना चाहिए, हमें सेशन नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी कुरान और सुन्नत को बैक बना के मैंने अपनी एक राय दे दी। अब अगर इस राय के साथ जो अहले इल्म है वक्त के, वो अगर उसके साथ एग्री कर देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ, सारे नहीं लेकिन लेट्स से 80 to 90% लोग एग्री करते हैं, तो वो बेसिकली उसको हम इज्तिहाद कहते हैं। और वो हमारे पास फिक प्रॉपर हमारे पास एक रूल बन जाता है कि अब अगले मतलब आज के बाद इस मामले के ऊपर ये एक फाइनल दलील है जो कि अब इस्लाम का पार्ट है। तो इस तरह ये बेसिकली एक फेक है कि ऐसे मामलात कि जो क्लियर नहीं है, जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, तो उस वक्त के अहले इल्म है उस पर एक फैसला देंगे। वो उसकी पर्सनल राय होगी, हम पर्सनल राय को नहीं ले रहे, लेकिन अगर उस पर्सनल राय को ठीक समझते हुए बहुत सारे और भी अहले इल्म उसके साथ एग्री करते हैं, तो वो इज्तिहाद या इजमा, दो वर्ड हैं इसके, वो हो जाता है और वो भी हमारे दीन का पार्ट बन जाता है और उसको हम इस तरह लेके चलते हैं। तो हुआ कैसे ये कि आपकी अपनी राय, आपने माइंड से सोचा और माइंड से सोचने के बाद आपने ये वाला राय दी। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा से समझ आ जाएगी कि फिक मतलब ऐसे वाकई ऐसे क्वेश्चन होते हैं नहीं कि जिसमें हमें वाकई ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की अपनी राय कायम करने की। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने कुछ लिखे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसों के मामलात में क्रिप्टो अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी में नहीं थी, आज क्रिप्टो पे क्या फैसला होना है वो हमें कुरान से भी नहीं मिल रहा और ना ही हमें सुन्नत से मिल रहा, ना ही हमें सहाबा की ज़िंदगी से मिल रहा है। तो क्रिप्टो के ऊपर अब फिक की ज़रूरत है कि यार कुछ स्कॉलर्स बैठे हैं, सारी उनको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो, मार्केट्स कैसे चलती हैं, क्रिप्टो का बैकएंड क्या है, सारा कुछ क्या है, तो उसके मुताबिक फिर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना फैसला लें। जब वो फैसला ड्राइव कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे कि फैसला कैसे करते हैं वो।
बैंक बैलेंस उस वक्त बैंक नहीं होते थे, बैंक में सेविंग अकाउंट सही है नहीं सही है, स्टॉक्स का क्या सीन है, क्रेडिट कार्ड परमिसिबल है नहीं है, तो ये सारे आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं। स्विमिंग पूल में नहाने से वजू होता है नहीं होता, इसका क्या सीन है। अब औरतों के मामलात में मेकअप और नेल पॉलिश उस वक्त नहीं थी अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में, तो आज अगर मेकअप और नेल पॉलिश है तो एक नया मसला है कि यार इससे वजू होता है नहीं होता है, वैलिड है नहीं है। अब इसके ऊपर किसने फैसला देना है, तो वो जाहिर बात है अहले इल्म अपनी एक कुछ रूल के थ्रू इस पर फैसला देंगे। मुसल वजू को रिप्लेस करता है नहीं, इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता। आप खाना काबा गए हैं, अब आपका वो प्रॉपर हो गया है, क्या उसे कहते हैं, राउंड उसका बढ़ गया हुआ है, तो उसके ऊपर अब जो बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते, तो क्या वो उनका व्हील चेयर पे तो वैलिड है या नहीं, उस वक्त अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में तो व्हील चेयर्स थी नहीं, तो आज ये वैलिड होगा नहीं, वो कैसे हमें फैसला करेंगे। सिमिलरली फैमिली के मामला में, अब आपने नोटिस किया होगा कुछ निकाह ऑनलाइन हो रहे होते हैं, मतलब अगर डिफरेंट कंट्री में दो लोग हैं तो वीडियो कॉल के थ्रू, अब इसकी क्या कौन गारंटी देगा या कौन बताएगा कि ये वैलिड है या नहीं। फूड के मामलात में कि जो मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल होती है, अल्कोहल वैसे तो हराम है, लेकिन क्या ऐसी मेडिसिन ठीक है या नहीं ठीक है। ऑर्गन किसी को डोनेट करना, इज इट राइट और नॉट। अगर आपने सनस्क्रीन लगाया अपने समर से बचने के लिए, आप मे बी नॉर्थन एरियाज में गए और बहुत गर्मी पड़ रही है और आपने सनस्क्रीन लगा लिया कि यार मेरी स्किन डैमेज ना हो, तो क्या वो सनस्क्रीन लगाने से क्योंकि वो वाटर प्रूफ होती है और वो कुछ कुछ ऐसी होती हैं, तो क्या उससे वो वजू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पता है इससे ज़्यादा कि हम सारे सॉफ्टवेयर पायरेटेड डाउनलोड करते हैं, हम लाइसेंस बाय नहीं करते किसी का, हम विंडो पायरेटेड डाउनलोड क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं। इसके बारे में क्या रूलिंग है, क्या चीटिंग में आता है नहीं आता, कि आप किसी कंपनी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी किसी रैंडम वेबसाइट से डाउनलोड कर लो पैसे दिए बगैर, इसके ऊपर रूलिंग्स क्या हैं। जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन ड्रॉपशिपिंग, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने कुछ यहाँ मेंशन किए हैं। इस वजह से जरूरत पड़ती है कि यार इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास कुरान और सुन्नत से नहीं मिल रहे, तो इस पे अब कुछ स्कॉलर्स को बैठने की जरूरत है। उसको बैठ के वो कुछ सोचेंगे बैठ के, और उस सोचने के बाद वो एक रूलिंग निकालेंगे, और वो रूलिंग अगर सारे एग्री कर जाते हैं तो उस एग्री करने के बाद जो फाइनल फैसला, जो मोस्ट ऑफ द ओपिनियन होगा ना, मतलब जिसकी वोट ज्यादा होगी, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा हमारी किताब के अंदर कि यार ये परमानेंट एक फैसला है। तो ये इसमें चीज़ है। अच्छा, अब वो स्कॉलर ने सोचना कैसे है, उस सोचने को बेसिकली हम कहते हैं असूलुल फिक्र, कि फिक्र को ड्राइव करने के लिए या नए मसलों के हल निकालने के लिए कुछ असूल होते हैं। तो स्कॉलर्स जो होते हैं उनकी सब्जेक्ट पर मास्टरी होती है, और वो असूलुल फिक्र की रूलिंग्स को यूज करते हुए एक फैसला देते हैं, मतलब अपनी ऐसे नहीं होती रैंडमली हवाई राय दे दी कि यार बस ऐसे मैंने मेरे दिल में आया मैंने कह दिया, वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ बता रहे होते हैं, और सोलर फेक के थ्रू वो रीजनिंग का बता के फिर वो आगे जाते हैं और उस पर लोग एग्री करते हैं और वो चीज़ होती है। तो हम थोड़ा सा सोलर फेक में जाएंगे और फिर से हम वापस आएंगे अपने सेक्टुअल टॉपिक की तरफ। अच्छा, सोलर फेक क्या होता है कि लेट से एक मसला आया कि यार हम ले लेते हैं कि लेट से व्हील चेयर पे तवाफ अलाउड है नहीं है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इज इट अलाउड और नॉट, तो इसको हम ले लेते हैं। स्कॉलर करेंगे, स्कॉलर सबसे पहले देखेंगे कि यार इस चीज़ का हमें कोई कुरान से चीज़ मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो अगर तो वो कुरान से कहीं कहीं से उसका सोल्यूशन मिल जाए तो वो कुरान को यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिलता फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिस तरह मुआज ने कहा था कि फिर मैं सुन्नत से देखूंगा। अच्छा, क्या अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी में कैसी एग्जाम्पल मिलती है कि किसी सहाबी ने भी इस तरह किसी डिफरेंट तरीके से उम्रा हज किया हो, कोई गाड़ी पे, घोड़े पे, व्हील चेयर पे, लेट से अगर नहीं मिलती फिर वो आगे जाएंगे इजमा के ऊपर, फिर वो अपनी एक राय देंगे, और वो राय की आगे तीन चार वजूहात है वो क्यों देंगे, उस राय के मुताबिक अगर वो राय इजमा हो जाता है, मतलब अगर सारे सवाल एग्री करते हैं तो वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, वो राय कैसे देंगे, उसमें वो कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ तो वो क्यास यूज़ कर सकते हैं। क्यास की एक टर्मिनोलॉजी है कि वो यूज़ तो कुरान और सुन्नत को करेंगे, और उससे एनालॉजी निकालेंगे कि यार अगर ये चीज़ उस वजह से थी तो इसका मतलब है कि ये इसकी रीज़न ये होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है कि आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो आपकी ड्रग्स को और वेप जो है, वो इसको पता है वेप का, इसको वो हराम कहते हैं, और स्मोकिंग को भी मकरूह कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वो रीज़न ये निकालते हैं कि यार कुरान के अंदर आता है कि भाई अल्कोहल या शराब हराम है, राइट। और क्योंकि इन चीज़ों की भी एनालॉजी थोड़ी सी उसी की तरफ जाती है, मतलब इसमें वो अल्कोहल वाला दर्जा तो नहीं है, लेकिन अगेन ड्रग्स के अंदर क्योंकि आपका आपका माइंड, आप होश में नहीं रहते या फिर आप इस एक्चुअल सेंसेस में नहीं रहते अपने कॉन्शियसनेस में, तो ये क्योंकि वो अल्कोहल भी इसी वजह से हराम थी, तो उसमें खमर था, इन चीज़ों में वही वाली चीज़ है, तो इसलिए अल्कोहल की एनालॉजी कुरान से निकाल के यूज़ करते हुए ये वाली रूलिंग देते हैं कि यार ठीक है ड्रग्स और वेप भी हराम है, क्योंकि ये भी आपको अपने कॉन्शियस में नहीं रहने देती, तो इसलिए दैट इज़ नॉट गुड एज वेल। तो जिसकी वजह से अभी ये स्कॉलर क्यास को यूज़ करते हुए ये रीज़न देंगे, और उस पर सबका इजमा हो जाएगा, और ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी यार ठीक है ड्रग्स और वेप हराम है, इसको हमने नहीं करना क्योंकि उसकी रीज़न कुरान से आ रही है। अब लेट्स से कि हमें क्यास भी नहीं मिलता,
अब ऐसा मसला है कि व्हील चेयर का तवाफ, राइट, अब इसके ऊपर क्यास भी नहीं है कि हमें कोई ऐसी एग्जांपल ना ही कुरान और सुन्नत से मिल रही है। स्कॉलर्स अपनी राय भी खुद ही नहीं दे सकते कि यार किस तरह राय दें, कोई पीछे बैकग्राउंड पे रीजनिंग नहीं है, रैंडम तो राय दे नहीं सकते। तो क्यास से भी कुछ नहीं मिल रहा कि कोई इस तरह की एग्जाम्पल मिलती हो। तो फिर चार फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ ड्राइव करते हैं कि इन चारों में सोल्यूशन मिल जाता है। पहला वो ये देखते हैं कि इस चीज़ की, अच्छा ये तो वही वाली है, अच्छा ये वो इस एग्जांपल की है एनालॉजी वाली। एनालॉजी के कंपोनेंट्स हैं कि वो असल को देखते हैं कि शराब हराम की होती, हराम ये को इंटॉक्सिकेट करती है। फिर वो नया केस देखते हैं कि जो वेप है, ड्रग्स है, वो हराम, इसको क्या करना है, क्योंकि वो भी इंटॉक्सिकेट करती है, तो इसलिए जैसे शराब हराम थी तो फिर आपकी वेप और ड्रग्स भी हराम है। तो ये वो चार कंपोनेंट्स है एनालॉजी के, कि आपका असल और इला देखते हैं कि असल की रीज़न क्या थी कुरान के अंदर या सुन्नत के अंदर, तो उसकी वजह क्या थी, और जो नया केस है कि उसकी भी वजह है, अगर वो मैप करती है तो उस पर भी वही रूलिंग अप्लाई होती है जिस पे अप्लाई होती है। लेकिन क्योंकि व्हील चेयर के तवाफ के ऊपर ये चीज़ नहीं आ सकती, तो फिर उसके अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, इन तीनों में से उसका सोल्यूशन मिल जाता है। पहला होता है मसलहा। मसलहा होता है कि पब्लिक बेनिफिट, क्योंकि ऐसी चीज़ जो मे बी कोई गुनाह का बायस तो नहीं है, और मे बी उससे किसी को इफेक्ट भी नहीं पहुंचा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट के लिए है, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर व्हील चेयर का तवाफ जायज़ हो जाएगा कि यार गुनाह नहीं है व्हील चेयर पर तवाफ करने में, मतलब आप कोई बुराई नहीं कर रहे, आप किसी को तो नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, बल्कि एक बेनिफिट है बुजुर्ग लोगों को जो चल नहीं सकते बेचारे, जिनसे इतना लंबा तवाफ, इतनी लंबी सही नहीं होगी, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। तो ठीक है, व्हील चेयर का तवाफ सिर्फ उन लोगों के लिए अलाउड है जो वाकई ही जिनके पास उज़र है, सबके लिए नहीं है जिनके पास उज़र है। तो इट्स मीन मसलहा के मुताबिक, पब्लिक बेनिफिट के मुताबिक ये चीज़ जायज़ है। सिमिलरली कोविड के अंदर जो वैक्सीन थी वो वाला था, आईडी कार्ड अब जो फीमेल करती हैं, शरई पर्दा करती हैं, राइट, अब आईडी कार्ड के मौके पे तो उन्होंने अपनी वो पिक्चर नकाब वाली नहीं देनी ना, वो उन्होंने ओरिजिनल पिक्चर देनी है। अब ये मसला आ गया कि यार जो शरई पर्दा करती है वो तो अपना चेहरा नहीं दिखाते किसी को, तो यहाँ पर वो क्या करें। तो स्कॉलर्स ने कहा कि ठीक है यार, ये एक पब्लिक बेनिफिट के लिए, अगर वो नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होगा, अगर आईडी कार्ड पे आइडेंटिटी नहीं होगी तो पूरी फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम्स होंगे आइडेंटिफाई करने में, जो भी वो, क्योंकि अब ये एक सिंबल बन चुका है आईडी कार्ड हर कंट्री का, तो दिस इज नेसेसरी। तो ठीक है, इसमें गुनाह थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगेन क्योंकि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कि ये अगर आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आप अपना सारा अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी एजुकेशन, अपनी बैंक अकाउंट, सारा कुछ है, तो वो उसमें एक चीज़ है, तो वो इसलिए अलाउ हो गया। तो इस तरह की जो भी नई रीजनिंग है जो कुरान और सुन्नत से नहीं मिल रही और उनकी एनालॉजी भी नहीं बन रही, तो फिर वो पहले इसके थ्रू देखते हैं कि इससे क्या बेनिफिट भी कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उस बेनिफिट को गेन करते हुए क्या कोई शरई हुक्म की नाफरमानी तो नहीं हो रही, तो वो रूल फाइनल हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर वो बेनिफिट नहीं होता, फिर वो जाते हैं दूसरे के अंदर, दूसरे कंपोनेंट के अंदर, सद्दुल ज़राए। सद्दुल ज़राए होते हैं कि आपने वो वाले ज़राए रोकने हैं जो कि वजह बने उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। अब इसके एग्जांपल है फ्री मिक्सिंग इन प्राइवेट गैदरिंग, कि अगर जेंडर्स हैं, फीमेल और मेल हैं, उनकी अगर एजुकेशन को हो रही है तो ठीक है, स्कॉलर यहाँ तक इजाज़त देते हैं कि यार ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में मेल और फीमेल्स, उनकी चलो एजुकेशन को हो सकती है, कोई इतना मसला नहीं है, इट्स फाइन। कोई ऐसा, मतलब आज अगर ये मॉडर्न उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया तो इट्स फाइन, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि फीमेल और मेल्स प्राइवेट गैदरिंग्स के अंदर बैठे हों, फ्री मिक्सिंग हो रही हो, पार्टीज चल रही हों, उसको वो अलाउ नहीं करते। उसको अलाउ वो क्यों नहीं करते कि हम उन चीज़ों को शुरू में ही रोक रहे हैं जो बाद में जाके तबाही का बायस बनेंगे। उसके पीछे फिर वो कुरान की रूलिंग लेके आते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जिना के करीब ही मत जाओ, और जिना के करीब जाने से ये मुराद नहीं है कि आप पता नहीं खुद चल के जाओगे, उसके लिए जराए हैं कि आप फ्री मिक्सिंग में बैठोगे, चैट्स होंगे, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होगे, फिर चैटिंग के ऊपर इस तरह करते करते एक स्टेप तक आप वहां पे जाओगे। तो इट्स मीन इंस्टेड ऑफ तो फाइनल स्टेप पे रोका जाए, शुरू में बिल्कुल रोक दिया जाए। मतलब इट जस्ट लाइक दैट कि घर में अगर बच्चा हो तो आप बच्चे को ये नहीं कहते कि यार जाके वायर को, जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है उसको हाथ ना लगाना है, या आग के करीब, आप कहते हो कि यार उस वायर के करीब भी नहीं जाना, मतलब करीब जाओगे तो तुम हाथ लगा दोगे और तुम्हें करंट लग जाएगा। हम उसे कहते हैं कि तुमने करीब भी नहीं जाना, और हम उसका वो वाला सोर्स खत्म करते हैं कि भाई ये करीब भी ना जाए, क्योंकि अगर चला जाए मसला हो जाएगा। तो स्कॉलर भी फिर इस टर्म को यूज करते हैं हर वो मसला जिसके अंदर वो देखते हैं कि यार अगर इसका आउटकम डेडली है तो उसको वो शुरू में ही रोक देंगे, जिसमें मैंने ये वाली इसमें एग्जांपल दे दी। एक और एग्जांपल है कि आप वेपन सेल नहीं कर सकते जंग के ज़माने में, मतलब अगर ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है तो पाकिस्तान अमेरिका को वेपन सेल करना शुरू कर देता है, अपना एटम बम दे देता है, तो पाकिस्तान गलत कर रहा है, गुनाह काम कर रहा है, क्योंकि वो अभी कंफर्म है कि उसको भी यूज़ करेगा ईरान के खिलाफ और वहाँ पे मासूम लोग मरेंगे। तो इस वक्त ये अलाउ नहीं है, क्योंकि आप अपने सदे जरा यहाँ पे रोकने हैं। वो यूज़ करे ना करे वो बात की बात है, आपने पहले स्टेप में ही वो वाला चीज़ खत्म करनी है।
तो ये वो स्कॉलर दूसरी टर्म यूज करते हैं। उसके बाद उर्फ आ जाता है। उर्फ के अंदर ये है कि यार ठीक है, कोई पब्लिक बेनिफिट भी नहीं है, कोई वो उसको वो भी नहीं हो रहा, मतलब उसे गुनाह का काम भी नहीं फ्यूचर होगा, कोई सदा जाए वाला मसला भी नहीं है, तो फिर उर्फ में देख लेते हैं। उर्फ से मुराद ये है कि क्या इस चीज़, क्या ये रवाज रस्म व रवाज का हिस्सा बन गई? अगर ये बन गई है और अगर ये शरीयत के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती तो इट्स फाइन, ये भी हम इस्लाम का पार्ट बना लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग स्टाइल, मतलब क्लॉथिंग स्टाइल में अगर देखा जाए अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में तो मोस्टली जो मेल्स जुब्बे पहनते हैं, जो सौब होती है अरबी जुब्बा, वो वाला होता है। लेकिन आज मल्टीपल क्लॉथिंग स्टाइल है, आपकी शलवार कमीज भी है, पैंट शर्ट भी है, आपके ट्राउजर्स भी हैं, सारा कुछ है। तो स्कॉलर नहीं कहते कि यार ये हराम है, वो कहते हैं कि यार ठीक है, रिवाज का रस्म रिवाज का हिस्सा बन चुका है, ठीक है, चलो गुनाह का काम नहीं हो रहा। आपने वो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका सतर ढपा हुआ हो, आपके कपड़े बहुत ज्यादा तंग ना हो, जहां तक वो पूरे हो रहे हैं तो आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, टोटली फाइन। तो वो आपके रिवाज का हिस्सा बन गया है। घर के अंदर गिफ्ट देने की कोई मतलब किसी स्पेसिफिक इवेंट्स के अंदर, किसी घर लेट्स से खुशी का मौका है, मे बी किसी की शादी हुई है, किसी घर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो नॉर्मली घर दूसरी फैमिली से लोग आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं उस बच्चे को या उस कपल को। तो ठीक है, इस्लाम में तो ये नहीं था कि ये वाली, लेकिन आज अगर रस्म रिवाज का पार्ट बन गया तो ठीक है यार, गिफ्ट देना अच्छी बात है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ रही है, कोई गुनाह का काम नहीं हो रहा। तो जहां तक वो शरीयत को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, वो रस्म रिवाज का पार्ट है, तो स्कॉलर उसको भी अलाउ करते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। तो इस तरह मतलब ये मैंने एक थोड़ा सा ना आपको, आप कह लो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्रैश कोर्स दिया है। मतलब उसूलुल फिक पूरी एक फील्ड है। जिस तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो इस तरह उसूलुल फिक की प्रॉपर डिग्रीज होती हैं, बैचलर्स की और मास्टर्स की और वो वाली। तो मैंने आपको क्रैश कोर्स दिया कि उसूलुल फिक होता क्या है, कि वो मेथडोलॉजीज होती हैं जिसको स्कॉलर्स यूज करते हैं और नए मसलों का हल निकालते हैं। और नए मसलों में यही बोले जो मैंने आपको सारे बताए हैं, कोई भी नया मसला हो सकता है, ये तो सारे सॉल्व हो चुके हैं ना। अब क्रिप्टो करेंसी वाला एक नया मसला आया था कि जो अभी जिसका रिसेंटली फतवा है, जो आपको पता होगा, बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया फैला हुआ है। तो ये वो वाले इश्यूज हैं जो स्कॉलर्स अहले इल्म बैठते हैं इन्हीं मेथड के थ्रू, कुरान और सुन्नत के थ्रू, इजमा इज्तिहाद के थ्रू, एनालॉजी कायम करने के थ्रू, मसलहा सद्द राय उसके थ्रू, और उसके बाद और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, मैंने आपको मेजर मेजर जो कॉमन है वो बता दिए हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स है कि वो सारी रूलिंग्स देखते हैं, वो रूलिंग के मुताबिक फिर अपनी अकल के मुताबिक कहते हैं कि यार ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि दीन के मुताबिक और इन रूलिंग्स को यूज करते हुए इस मसले का ये हल होगा। अगर वो हल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है, अगर वो ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है तो वो दीन का पार्ट बन जाता है। तो ये सोलर फेक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे पॉज लेता हूँ यहाँ पे। अगर किसी को इस जो सारा ये कॉन्सेप्ट था सोलर फेक का और क्यों इसकी ज़रूरत होती है फेक की, अगर इसकी किसी को समझ नहीं आई तो लेट मी नो, क्योंकि हमने इसको क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिफरेंसेस आज मॉडर्न क्यों है, सेक्स इतने सारे क्यों हैं। एनी एनी क्वेश्चन इन दैट? ठीक है, साउंड्स गुड। आई थिंक नो क्वेश्चन अगर वो होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। सम व्हाट इफ अ स्कॉलर सजेस्ट इन एनी कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अब देखो, आपने कहा कि अगर एक स्कॉलर कहता है कि फ्री मिक्सिंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है, तो अब आपने मैंने वो पहली बात कही थी कि इजमा और इज्तिहाद, हम किसी एक की राय को नहीं मानते, हमने देखना है क्या मेजोरिटी उस पर एग्री करती है नहीं करती। अगर मैं कहूंगा कि यार अहमद हसान ने एक बात कही है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत इनका नॉलेज है, लेकिन इंसान है ना, इंसान से गलती हो सकती है। तो हो सकता है कि इनकी स्पेसिफिक जो मसले के अंदर इनसे गलती होगी और इनसे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते इस मसले पे। तो मैं किसी इंडिविजुअल की राय नहीं मानूंगा, मैंने हमेशा जिस बात पे मेजोरिटी एग्री कर रही है रूलिंग्स के अंदर, जो स्कॉलर्स हैं, अगेन नॉर्मल लोग नहीं, जो स्कॉलर्स हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा। और हमें पता है कि यार मेजोरिटी एग्री करती है या इस बात को अलाउ करती है कि आपकी को एजुकेशन ठीक है, उसमें अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसको हराम नहीं कहता कि यार वो एजुकेशन हराम है, परमिसिबल नहीं है, या आपकी जो मिक्सिंग है वो वाली चीज़ है। हाँ, जो फ्री मिक्सिंग है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अब मुझे आपका क्वेश्चन ये है, मतलब जो फ्री मिक्सिंग है पार्टी करने कॉन्टेक्स्ट में या इस तरह का कॉन्टेक्स्ट, वो तो सभी उसको कहते हैं कि भाई अलाउड नहीं है, लेकिन फ्री मिक्सिंग हम उसको नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, आज पे जो आपकी वर्क प्लेसेस है उसमें फीमेल मेल दोनों हैं, आपकी एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर दोनों हैं, तो वो सारे स्कॉलर्स अलाउ करते हैं कि यार ठीक है, आज मॉडर्न जमाने में अगर ये प्रैक्टिस बन चुकी हैं तो ठीक है, इसमें एहतियात की जाए, अपनी अपनी हिफाजत की जाए, जो भी अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, लेकिन इसमें हराम नहीं कहते। तो किसी एक बंदे की राय नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर किसी एक बंदे की राय मानूंगा तो हो सकता है कि यार उसमें, क्योंकि वो अकल ही यूज कर रहा है ना अपनी, इन सारी चीजों का यूज करते हुए साथ में,
तो हो सकता है कि उससे गलती होगी हो, तो हमने इजमा देखना है हमेशा, जिस पे इज्तिहाद होता है वो वाली चीज़। तो समरी ये थी कि मॉडर्न इश्यूज आते हैं, आते रहेंगे, पिछले 1400 साल से आ रहे हैं अल्लाह ताला के नबी के बाद, और उन पे स्कॉलर्स बैठते हैं, इन सारे जो मेथोडोलॉजीज हैं उसूल फिक़्ह की, उनके थ्रू वो प्रॉपर अपनी डीप रिसर्च करते हैं, मल्टीपल मंथ्स की, मल्टीपल ईयर्स की, वो करने के बाद फिर वो एक रूलिंग देते हैं। और फिर जो भी मतलब टॉप ऑफ द स्कॉलर था वो भी एक रूलिंग देगा, और फिर अगर उसमें मेजोरिटी एग्री करती है वो हमारे दीन का पार्ट बन जाता है। जब तक मेजोरिटी किसी बात पे एग्री नहीं करती तब तक वो मसला लटका ही रहता है कि यार अभी इस पे कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है, अब इस पे क्लैरिटी नहीं है, तो ये फेक है। अब होता ये है कि सोलल फेक अगेन, हर स्कॉलर उसकी नीयत यही होती है कि यार हम अल्लाह ताला, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस आपने ये देखना है कि अल्टीमेट पर्पस आपका यही है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर जो भी मॉडर्न मसाइल आ रहे होते हैं उसमें भी वो कोशिश उनकी यही होती है कि हम ऐसा इसका सोल्यूशन निकालें जिसमें अल्लाह ताला की एंड पे रजामंदी हो। ऐसा ना हो कि हम अपनी कोई गलती के थ्रू या अपनी कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें कोई ऐड करते हैं, वो कोई भी नहीं चाहता। तो अल्टीमेट फिक का पर्पस यही होता है कि आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें लाइफ के हर मामला के अंदर। अब होता ही है कि सोलर फिक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स एग्री करते हैं। अब तकरीबन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे सोलर फिक की बेसिस के ऊपर हैं। जो मसाइल आए उन मसाइल पे एक किसी बड़े स्कॉलर ने कोई फतवा दिया, उन फतवा बहुत सारे लोग उसके साथ इकट्ठे हुए, और वो एक प्रॉपर ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद उस मसले पे किसी एक और बहुत बड़े स्कॉलर ने दिया फतवा दी, उसके उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। तो वो इस तरह हमारे पास स्कूल ऑफ चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि जितने भी हमारे पुराने मिसाइल थे कि इंजेक्शन से वजह टूटेगा नहीं टूटेगा, ब्लीडिंग से वजह टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये चार सबसे बड़े स्कॉलर थे अल्लाह ताला के नबी के साहबा के बाद, जो कुछ ही अरसे बाद आ गए थे, मतलब 100 ईयर्स ऑलमोस्ट लेटर। तो मैंने यहाँ पे इनकी लिखी भी हैं, सारी डेट्स लिखी हैं कि इनकी वो क्या थी, उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक करनी। तो अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी का अपना टाइम 571 तक था, 571 तक आई थिंक, और 571 से आई थिंक 600 समथिंग तक, और 699 में अबू हनीफा की पैदाइश हुई थी, और 777 इनकी डेथ हुई थी। तो इमाम अबू हनीफा ये बिजनेसमैन भी थे, ट्रेडिंग भी करते थे, ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करते थे, ताजिर थे, और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत टॉप टॉप ऑफ द नोस्ट स्कॉलर्स भी थे। और जितने भी नए मॉडर्न वगैरह के मसाइल आए तो इन्होंने इन पे अपनी ओपिनियंस दी, कुरान और सुन्नत को बैक बनाते हुए, इन सारी मेथोडोलॉजीज को बैक बनाते हुए उन पे ओपिनियंस दी, और उन ओपिनियंस के साथ बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे हो गए। और इनका जो बेसिक फ्रेमवर्क था, ये फ्रेमवर्क था कि वो जिस मतलब ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि जिसमें मुझे अहादीस ज़्यादा मिल जाएँ, वो वाला उस मसला वो उसका फ़ायदा आंसर होगा, और वो होगा। तो वही अहादीस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी ऑफ हदीस जिसमें ज़्यादा हो। जो इसी तरह पे और कुछ स्कॉलर्स आए, मालिकी, हज़रत मालिक स्कॉलर, अनस बिन मालिक, हज़रत शाफ़ी वो एक स्कॉलर आए, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ये एक स्कॉलर आए। तो ये आप कह लो कि टॉप ऑफ द नॉट स्कॉलर्स थे, और इनके अपने-अपने उसूल फ़िक़्ही और फ्रेमवर्क थे। कि हज़रत शाफ़ी क्या कहते थे, वो कहते थे कि यार हदीस तो मैंने भी फ़ॉलो करनी है इमाम अबू हनीफ़ा की तरह, लेकिन मैं क्वांटिटी की बजाय मैं क्वालिटी पे जाऊँगा। अगर तो एक मामले में मुझे 10 हदीसें मिल गई, मे बी 9 हदीसें अगर एक साइड की है ना, लेकिन एक हदीस अगर उस पे किसी सीनियर सहाबा की वो हदीस है, मतलब वो हज़रत मे बी अबू बकर से आई है या हज़रत उमर से आई है, तो मैं सीनियरिटी की तरफ जाऊँगा और मैं क्वालिटी की तरफ जाऊँगा। वो उसको मैं बैक एंड अपनी बेस से तो उसके तो मुताबिक मैं रूलिंग दूँगा। इस तरह हज़रत मालिकी का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट था कि जो मदीना की जो सारी कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक फैसले देते थे। इमाम अहमद बिन हंबल का अपना था, ये लिटरल थे बहुत ज़्यादा। तो ये लिटरल जिस तरह वो साहबा ने फैसला किया था कि यार नमाज असर की उधर ही जाके पढ़नी है, अभी कज़ा कर लो, तो ये हदीस और कुरान को लिटरली लेके लिटरल कॉन्टेक्स्ट में लेके उसके मुताबिक फैसले लेते थे। तो सारे स्कॉलर थे, चारों बहुत सिंसियर थे। इन्होंने अपनी अपनी वो सारे उसूल फिक़्ह बनाए, और उसके मुताबिक उन्होंने रीजनिंग दी। और इनके साथ बहुत मतलब इमाम अबू हनीफा पहले आए हैं, इन्होंने इनके साथ बहुत सारे लोगों ने एग्री किया, मतलब उस वक्त सारे लोगों ने इनके साथ एग्री किया, और एक स्कूल ऑफ एक मजहब या एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया, और वो डॉक्यूमेंट हो गया इस्लाम में। फिर उनके बाद मालिक आए। इमाम मालिक ने कहा कि यार ठीक है, इमाम अबू हनीफा भी ठीक है, लेकिन मे भी इस मसले का हल ये होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट कि आज अभी मुफ्ती तकीम उस्मानी ने फतवा दिया क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है, तो कुछ लोग उसे एग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं भी कल को एक और बहुत बड़ा स्कॉलर है वो कहे कि यार ठीक है, मुफ्ती तकीम उस्मानी ठीक थे, उन्होंने जो उनकी रूलिंग थी वो सिंसियर थी फतवा देने की, लेकिन क्रिप्टो की एक और डिफरेंट डायमेंशन है, मे भी उनको वो कम समझ आई है, मुझे ज़्यादा समझ आई है, और उसमें ये फतवा है क्रिप्टो करेंसी इन इन कॉन्टेक्स्ट में हलाल है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो हराम है।
तो हो सकता है वो स्कॉलर वाकई इस लेवल की हो सकता है कि इस्मानी के लेवल के, वो कहा जाए कि यार ठीक है आप भी सही हैं, तो वो वाला। इस तरह चारों स्कॉलर थे। और इनके फिर क्योंकि इनके साथ बहुत सारे उस वक्त के जितने भी लोग थे उनके साथ थे, अपने अपने जो वक्त के थे, और ये प्रॉपर फिर 4 इस्लाम में ब्रांचेस बन गई कि इन मसलों का ये हल होगा जो कुरान और सुन्नत में नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल इमाम अबू हनीफा के नज़दीक अगर आपका जो ब्लीडिंग से वजू नहीं टूटता, और इमाम शाफी के नज़दीक ब्लीडिंग से वजू टूट जाता है। अब उन्होंने इसकी जो बैकएंड वही कुरान और सुन्नत से लेके आए, लेकिन डिफरेंट लेके आए। ये अपनी मतलब आपको और एग्जांपल उससे आपको समझ क्लियरली आ जाएगी। नमाज के अंदर अगर आप जमात के साथ बॉयज अगर नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि आपने, अगर इमाम नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने फातिहा नहीं पढ़नी है, राइट। अगर आप फातिहा पढ़ोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो फातिहा नहीं पढ़नी अगर इमाम पढ़ रहा है, आपको सुन रहा है इमाम पढ़ रहा है। इमाम शाफी कहते हैं कि यार आप अगर फातिहा पढ़ोगे ही नहीं ना, इमाम चाहे पढ़े ना पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब दोनों सिंसेयर हैं और दोनों ही वैलिड रीजन यूज कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा जो रीजन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कि व्हेन कुरान इज रिसाइटेड लिसन अटेंटिवली, ये कुरान की एक आयत है, सूरह अराफ की आयत है। वैजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो तवज्जो सुनो, खामोश रहो, शायद तुम पे भी रहमत हो। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, जब नमाज इमाम नमाज सूरत फातिहा ऊंची आवाज में पढ़ रहा है तो पीछे मुक्तदी उन्हें नहीं पढ़नी। अगर वो पढ़ेंगे तो वो कुरान की इस आयत के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसलिए हमें नहीं करना, हमने खामोशी की तिलावत सुननी है। इमाम शाफी ने कहा कि यार ठीक है, कुरान की बात अपनी जगह है, लेकिन मैं भी वो जेनेरिक अल्लाह ताला ने वैसे कहा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के नबी की एक और भी एक अल्लाह ताला नबी की हदीस है, हु विल नेवर प्रे फातिहा हिज, या नो प्रेयर एक्सेप्ट विद फातिहा, ये वाली, ये एक हदीस है सही बुखारी की, कि हु डज नॉट रिसाइट सूरत अल-फातिहा इन हिज प्रेयर इज इनवैलिड। तो उन्होंने इस हदीस को बैकएंड पे बनाया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, फातिहा तो पढ़नी ही पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उससे नमाज नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी अकल यूज की कि यार नहीं, फातिहा अगर इमाम पढ़ रहा है तो, अगर इमाम क्योंकि लीडर है, तो अगर लीडर नहीं पढ़ रही है तो मुक्ति तो खुद ही होगी, हमने बस खामोशी से सुनना है उसको और कुरान की इताअत करनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला के नबी के हदीस का मतलब ये है कि आप कुरान को वैसे आप खामोशी से सुना, लेकिन फातिहा के दौरान लाजमी अपनी फातिहा पढ़ो, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। अब दोनों ने सिंसेरिटी के थ्रू फतवा दिया, राइट। उन्होंने भी कुरान को बैकएंड पे यूज किया, और कुरान की मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। इन्होंने भी कुरान को यूज किया, इनका मसला डिफरेंट हो गया, इनका मसला डिफरेंट हो गया, लेकिन दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ने बैकएंड पे कुरान और सुन्नत को अपनी पर्सनल राय नहीं यूज की, या अपना पर्सनल कोई भी अपनी अकल नहीं लड़ाई, कुरान और सुन्नत यूज करते हुए फैसला फैसला दिया। अब कुछ लोगों ने डेफिनेटली अब इनको फॉलो, मतलब कुछ लोगों ने अब इनके साथ इजमा करके, कुछ ने इनके साथ कर लिया, दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक थे। तो इट्स मीन जो लोग सूरत फातिहा के साथ नमाज पढ़ते हैं, इमाम के साथ अपनी ही पढ़ते हैं, और इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, उनकी नमाज भी ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ते, इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, उनकी नमाज भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप या तो कुरान या सुन्नत के, क्योंकि आप दोनों किसी भी इमाम की इताअत कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली इस्लाम की इताअत कर रहे हैं। तो वो वाला हो गया। तो इस एग्जाम्पल देने का पर्पज ये था, जितने ही मॉडर्न मसाइल आए, सब ने यूज यूज तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग जो उनकी अपनी बनी कुरान और सुन्नत के, उसके मुताबिक फतवे दिए। अब कुछ के फतवे एक दूसरे डिफरेंट हो गए, जैसे ये एक फतवा था, एक एग्जांपल थी सूरत फातिहा वाली। इस तरह बहुत सारे मसले हैं, ब्लीडिंग से वजह टूटता है नहीं टूटता, इनके मुताबिक नहीं टूटता, इनके मुताबिक टूट जाता है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है, वो भी पीछे से डिफरेंट, वो एक कुरान और सुन्नत से चीज यूज कर रहे हैं, वो भी एक यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको डिफरेंटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो वाला इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो इस तरह ये चारों स्कॉलर्स थे, इन्होंने उसूल फिक की कैटेगरीज को यूज करते हुए, कुरान और सुन्नत को यूज करते हुए नए मसाइल के सोल्यूशंस दिए। और उन सोल्यूशन में, क्योंकि अगेन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद सोल्यूशन दे रहे हो, तो उसमें वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आए। तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, लेकिन मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किया। जो टॉप 4 स्कॉलर थे जितने सबने ज्यादा एग्री किया ना, वो ये 4 स्कॉलर थे। मतलब इनके ना अपने प्रॉपर बन गए, आप मजहब बन गए या स्कूल ऑफ थॉट बन गए, तो इनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। तो बाकी सारे तो अगेन कोई हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स है जिन्होंने अपनी राय यूज करते हुए दिए। लेकिन क्योंकि इन सब की जो दलाइल थे या दलीलें थी वो क्लोजेस्ट टू रिलीजन थी, तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। और ये हमारे पास इस्लाम के आगे 4 ब्रांचेस बन गई कि जो मॉडर्न मसलों में किसको फॉलो करना है। तो ये आपका मेन डिफरेंसेस हैं जो कि सिर्फ इमाम्स के अंदर हैं या जो मजाहिब के अंदर हैं, कि उनकी ओपिनियंस एक दूसरे से डिफर करती हैं। लेकिन अगेन वो ओपिनियन उनकी पर्सनल राय नहीं है, वो कुरान और सुन्नत से दे रहे हैं। और उसके अंदर वो वाली है। अगेन अभी हम सेक्ट पे नहीं गए, हम वो देवबंदी बरेली उस पर भी नहीं गए, हमने उससे बहुत पीछे हैं कि कुरान था,
सुन्नत थी, मॉडर्न मसाइल आए, उसूल फिक यूज़ होनी थी। उसूल फिक को यूज़ करते हुए जो टॉप ऑफ द स्कॉलर्स थे बहुत सारे थे, उन्होंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नए सोल्यूशन दिए। उन जो सोल्यूशन में जो चार ये लोग थे, इनको वाइडली 1400 साल की हिस्ट्री में इनको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, और ये आगे चार ब्रांचेस बन गई। कुछ लोग, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान, इंडिया, जितना भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनको फॉलो करते हैं। शाफी है सऊदीया और अरब कंट्रीज में ये फॉलो होता है। जितने भी आपके आई थिंक वो वाले वेस्टर्न कंट्रीज में इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं, उनके मसाइल को, तो वो कोई ना कोई किसी न किसी एक इमाम को रूलिंग्स को लेकर चल रहा है। तो वो एक चीज़ है। तो ये इमाम है जिनके मॉडर्न मसाइल आपने वो वाले फॉलो करने होते हैं। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले अगेन, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है आपके माइंड में कि यार इनमें से क्या मैं अब एक को फॉलो करूँ या सबको फॉलो करूँ, मतलब क्या मैं इन चारों को फॉलो कर लूँ, क्योंकि कभी किसी की कोई मान ली, कभी किसी की कोई मान ली, क्योंकि अगेन सारे सिंसेयर थे अपने अपने एंड पे, सारे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब अगर इमाम अबू हनीफा विजिट करते हैं इमाम शाफी को, क्योंकि नहीं, इमाम मालिक इमाम शाफी, क्योंकि इनके दो एक दूसरे के साथ सेम थे, अगर ये इनको विजिट करते हैं तो फिर वहां पे इनके मसाइल के मुताबिक एक्ट करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार आप भी ठीक हो। अगर ये कभी इनको विजिट करते हैं तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मसलों में, नमाज में या जितने बाकी भी चीज़ें उसमें एक्ट कर रहे हैं कि यार आप अपनी जगह पर ठीक हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे को बिल्कुल सही जानते थे, यार आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग्स हैं लेकिन मैंने इसको डिफरेंट तरीके से समझा है। तो वो वाला तो इनमें खुद में वो वाला डिफरेंस नहीं था, ओपिनियंस का डिफरेंस था। वैसे ही सारे एक दूसरे को ठीक जानते थे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या मैं खुद मुफ्ती बन सकता हूँ या नहीं। अगर कोई नया मसला आता है तो उस नए मसले में क्या मैं खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ, मतलब खुद उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो सारे मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं वो मैं खुद करूँ, या मुझे किसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर तो आपने खुद करना है तो उसके लिए तो प्रेफरेंस ये है कि उसके लिए तो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपके पास इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके पास इल्म बहुत ज़्यादा था। इल्म से मुराद है कि आपके पास आपको कुरान की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। कुरान का मतलब है कि आपको अरबिक आती हो, आपको सर्फ और नहव आती हो, आपको कुरान की इल्म आती हो, लुगत आती हो, आपको जो बलागा है वो वाला आता है, कुरान के जितने भी कंपोनेंट्स हो आपको सारे पता हो। फिर आपको हदीस साइंसेज आती हो, फिर आपको एब्रोगेशन कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक्सपर्ट्स है। आपको वो सारी एक्सपर्टीज हो, आपने ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ स्पेंड किए हो, फिर आप एक फ़कीह की आलिम में पहुंचेंगे। फिर आप किसी भी मिसाइल में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सिंसेरिटी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, आप वो कर रहे हो, तो इट्स मीन यू कैन डू दैट। लेकिन क्योंकि हम वो नहीं हैं, जो कि एक रियलिटी है, हमें तो मतलब हमने तो कुरान भी पूरा नहीं पढ़ा तो सही से, तो हमने क्या वो इसमें एक्सपर्ट बनना है और सारा वो अपने 10-10 15-15 साल लगाने हैं। तो हमने किसी डेफिनेटली जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है हमने उसको फॉलो करना है। जस्ट लाइक दैट कि हम एमबीबीएस अभी नहीं कर सकते, तो हमने अगर बीमार होना तो हमने एक डॉक्टर को विजिट करना है, और डॉक्टर ने जो हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया हम उसको चुप करके फॉलो करते हैं कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, इसे मेरी प्रॉब्लम का पता है, इसे मुझे पता है कि मैंने ठीक कैसे होना है, और मैं ये दवाई लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। इट इज़ अ सिमिलर थिंग कि हम फ़कीह ही बन सकते। अगर तो बनना है तो डेफिनेटली आप डेडिकेट करें, अपनी लाइफ 15-20 साल दें और ये सारी चीज़ों के मास्टर करें, और फिर आप मुफ्ती के लेवल पे आते हैं। अगर आप नहीं बन सकते तो फिर जिस तरह हम डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह हम टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह हम हर उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं जो हमारी डोमेन नॉलेज की चीज़ नहीं होती, तो इस तरह भी हम एक मुफ्ती पे ट्रस्ट करते हैं कि यार ठीक है, मैं नहीं कर सकता तो मैं इन स्कॉलर्स में से किसी एक के ऊपर ट्रस्ट करके किसी एक को फॉलो करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जिंदगियां दी और इन्होंने बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बेहतरीन जो कुरान सुन्नत दलाइल आते हुए वो दी, तो मैं भी ट्रस्ट करते हुए इनमें से किसी एक ही रूलिंग को फॉलो कर लूंगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि फॉलो करना है या नहीं करना। तो हमें दो ही ऑप्शन है, फॉलो नहीं करना तो भाई खुद मुफ्ती बनो, उसके लिए एक बहुत लंबा ट्रैक है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर आप किसी को भी फॉलो ना करो और किसी को भी खुद आप करो। अगर वो नहीं करना तो फिर उसका सिंपल आंसर है कि भाई किसी एक को करना पड़ेगा। अगर तो पहले वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है कि नहीं करना, तो फिर मतलब है किसी एक को करना पड़ेगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसी एक को ही करना है या सबको कर सकते हैं। कि मैंने अगर लेट से कोई भी मसाइल है, लेट से ये मसला है कि आपका वजू ब्लीडिंग से टूटता है नहीं टूटता, तो कभी मैं इमाम अबू हनीफा की मान लूँ, कभी मैं इमाम मालिक की मान लूँ, कभी मैं इमाम शाफी की मान लूँ, जो इनका मसला है। मतलब लेट से इनमें अगर सब में डिफरेंस ओपिनियन है इस मसले के अंदर, जो कि नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एज अ हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। तो क्योंकि सारी ठीक है ना, मैं किसी की मान सकता हूँ, तो हमने ये भी काम नहीं करना। अगर हमने फॉलो करना है तो किसी एक को करना है। आप हनफी को फॉलो करें, आप मालिकी को फॉलो करें, आप शाफी फिक को फॉलो करें, आप हम्बली हो, आप जिसको भी करें, एक यूज करनी है। आप रिसर्च कर लें सब पे, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, आप सबके दलाइल पढ़ लें, आप सबके जो असूल थे, उसूल फिक थे, वो पढ़ लें। जो आपको लगता है कि यार ये इमाम मुझे लगते हैं कि मोस्ट नियर टू कुरान और सुन्नत फैसले देते हैं, या मोस्ट नियर टू हदीस या वो फैसले देते हैं, तो आप चुपचाप फिर पूरी जिंदगी उसको फॉलो करना है, फिर आपने स्विच नहीं करना। अच्छा, स्विच क्यों नहीं करना?
क्योंकि जब हम स्विच करते हैं ना, तो फिर हम अपना एक पांचवा मजहब बना रहे होते हैं, और इसको स्कॉलर्स फतवा शॉपिंग भी कहते हैं। फतवा शॉपिंग से मुराद है कि एक एग्जाम्पल अभी हमें लिखी है इसी मामले में, कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ब्लीडिंग से वजह टूट जाता है, और इमाम शाफी के मुताबिक ब्लीडिंग से वजह नहीं टूटता। दोनों अगेन अपनी, जो मैंने बताया कि अपनी उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया। दूसरे और मसला है कि अगर किसी नॉन महरम का आपका टच हो जाए, मतलब मेरा किसी हाथ टच हो गया किसी फीमेल के साथ, तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि उससे वजह नहीं टूटता। इमाम शाफी कहते हैं कि यार उससे वजह टूट जाता है, किसी आप नॉन महरम का आपने टच कर लिया, टच हो गया गलती से या खुद ब खुद इंटेंशनली, तो वजह टूट जाता है। अब मतलब सेम मसला है, इनकी डिफरेंट ओपिनियन है, पर हमें अभी तक ये पता है कि यार ओपिनियन दोनों की ठीक है, क्योंकि दोनों सिंसेयर थे, दोनों टॉप के स्कॉलर थे, दोनों ने कुरान और सुन्नत को यूज किया है। अब इनके पीछे आप दलाइल पढ़ेंगे, इनके दलाइल डिफरेंट होंगे, लेकिन मिल कुरान और सुन्नत से रहेंगे। अब इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने अब अगर एक को फॉलो करना है ना, तो मैं फिर इस मामले में भी इनको फॉलो करूंगा, मैं इस मामले में भी इनको फॉलो करूंगा। अगर मैं इनको फॉलो करूँ, इसमें भी इनको करूंगा, इसमें भी इनको करूंगा। अगर मैं इनको अगर मैं कहूँगा कभी किसी को, इसमें मसला ये होगा, मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और लेट्स से लम्स है, यूएमटी है, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी हैं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, यूएमटी पकड़ लेते हैं, यूएमटी है, और उनकी जो मस्जिद है लेट्स से वो टॉप फ्लोर पे है, जो छत के ऊपर है मस्जिद। तो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, और मैं अभी क्लास थोड़ी लेट एंड हुई है, मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला नमाज के लिए, और जल्दी से मेरा ना हाथ लग गया दीवार को या दरवाजे को, तो मेरा थोड़ा सा स्क्रैच आ गया हाथ के ऊपर, वो मतलब रगड़ आ गई, और उससे थोड़ा सा खून निकल आया। अब मेरा वजू था, और अब नमाज भी निकल रही है, तो अब मैं सोच में पड़ गया कि यार वजू टूटा है नहीं टूटा। तो अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, इमाम शाफी कहते हैं कि ब्लीडिंग से वजू नहीं टूटता, मेरा वजू नहीं टूटा, चल सीन है, राइट। मैंने इमाम शाफी की मानी, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ा, मैंने वजू किए बगैर मैं चल पड़ा। मैं अपने क्लासरूम से निकला, लिफ्ट में मैं एंटर हुआ, क्योंकि मैंने टॉप फ्लोर पे जाना है, 10-12 बिल्ड लेट से उसकी हैं, क्या उसे कहते हैं, फ्लोर्स हैं। तो मैं लिफ्ट में रश था, तो अनइंटेंशनली लिफ्ट में कुछ फीमेल्स भी थी, तो अनइंटेंशनली मेरा हाथ टच कर गया किसी फीमेल को, किसी नॉन महरम को। अब मेरा अगला सवाल आ गया कि यार वजू टूटा है नहीं टूटा। अब इमाम शाफी, जिसको मैंने अभी अभी फॉलो किया था, वजू नहीं टूटा ब्लीडिंग में, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई नॉन महरम को टच करना था, वजू टूट गया था, दोबारा करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि यार अब यहाँ पे चिल सीन है, वहाँ अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि नॉन महरम को टच करने से वजू नहीं टूटता, और मैंने इनको फॉलो किया, मैं छत पे गया, मैंने नमाज पढ़ी, मैं चिल्ल होकर वापस आ गया। मैंने अब एक मसले में यहाँ पे इमाम शाफी को फॉलो किया, दूसरे मसले में इनको फॉलो किया। अब मेरी नमाज ना ही फिक्र हनफी के मुताबिक हुई, मेरी नमाज ना ही फिक्र शाफी के मुताबिक हुई, क्योंकि इनके मुताबिक नमाज की कंडीशन में ये चीज़ें फर्ज, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन दोनों में मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इनके मुताबिक ये दोनों जरूरी है, इसमें मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब मैं मल्टीपल मल्टीपल इमाम्स की रूलिंग्स ले रहा होता हूँ, तो इसका मतलब है मैं किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपना एक पांचवा मे भी फिक बना रहा हूँ, जिसमें मेरी एक उसकी मतलब मेरी अपनी फिक में ये एक रीजन होगी, ये एक होगी, एक डिफरेंट होगी, तो मैं अपना एक मजहब बना रहा हूँ, मैं किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें आपने उस प्रॉब्लम को समझना है कि जब आप फतवा शॉपिंग इस तरह कर रहे होते हैं, तो फिर आप अपने नफ्स की मान रहे होते हैं, फिर आप सिंसेयर नहीं होते, फिर आपको जहाँ पे आसानी नजर आती है ना, वो करते हो। अब मुझे यहाँ पर आसानी नजर आई, यार ब्लीडिंग की वजह से नहीं टूटा, मैंने इसको मान लिया। तो मुझे यहाँ पे आसानी नजर आई कि टचिंग नॉर्मल वजू नहीं टूटता, मैंने इसको मान लिया, और मुझे वजू नहीं करना पड़ा, मेरे लिए आसानी थी, मैंने नमाज पढ़ ली। तो जब आप अपने नफ्स की मान रहे हैं, तो फिर आप अपने अपनी नफ्स के मुताबिक अपने आप को खुश करने के लिए अपनी आसानी के मुताबिक फतवा ढूंढते हो, और फिर इसको स्कॉलर कहते हैं कि भाई ये आप फतवा शॉपिंग कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आपने अगर फॉलो करना है, तो इस तरह नहीं करना कि रैंडमली कभी इसको कर लिया, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको। आपने बेसिकली किसी एक को फॉलो करना है। उस एक को फॉलो करने के लिए वो आपको वही नहीं कहता कि यार आप हनफी को ही फॉलो करते, अगर पाकिस्तान में सारे मेजोरिटी अगर हनफी, तो आप यही करें, आप बैठें, आप 1-2 महीने लगाएं, आप सब 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 फिक्स को पढ़ें, इन स्कॉलर्स की बैकएंड पे रीजनिंग क्या थी, असूल क्या थे, जो आपको पर्सनली समझ आती है कि यार ये जो स्कॉलर थे, इनकी मोस्ट क्लोजेस्ट टू कुरान सुनना था, मैं इसी को फॉलो कर रहा था, फिर अपनी पूरी लाइफ उसको देना कि यार आप अपनी हर लाइफ के मामले में इंजेक्शन लगने से रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा, मैं स्कॉलर को फॉलो करूंगा। मैं वजू किस किस जो टूटता है, किससे नहीं टूटता, मैं स्कॉलर को फॉलो करूंगा। तो मैंने उसी स्कॉलर को पूरी जिंदगी के हर मसले में फॉलो करना है, चाहे वो मेरे नफ्स के लिए आसान हो, चाहे वो नफ्स के लिए आसान ना हो। अगर मैं नहीं करूंगा, तो फिर मैं अपने नफ्स की मान रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को अल्टीमेटली राजी नहीं कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका है उसूलुल फिक। आपकी वो वाले मसाइल, अगेन समरी, बैक टू समरी, वो वाले मसाइल जिनका सोल्यूशन नहीं था, ये नहीं है, उन पे स्कॉलर्स बैठते हैं,
इजमा करते हैं, इजमा या आप इज्तिहाद करते हैं और वो डॉक्यूमेंट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे जो चाह रहे हैं इनको वाइडली अप्रिशिएट किया गया ओवर द 1400 ईयर्स, मतलब जिनको किया गया, फॉलो किया गया। और इनका मैंने आपको बता दिया कि सारे सिंसेयर थे, सारों ने कुरान और सुन्नत से ही राय दी है, लेकिन राय डिफरेंट, उनकी अपनी 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 अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है, तो सारे अपनी जगह पे ठीक है। हमने किसी एक को फॉलो करना है, क्योंकि हम अगर सबको, अगर हम फॉलो करते ही नहीं है तो फिर हम खुद मुफ्ती बनना पड़ेगा, या तो वो बन जाएं। अगर वो नहीं बन सकते, फिर आपने किसी एक को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल को फॉलो करेंगे कि हर मसाइल में किसी डिफरेंट डिफरेंट को, तो फिर आप अपना एक मजहब बना रहे होंगे, या आप अपने नफ्स के लिए वो कर रहे होंगे, तो वो एक चीज़ है। तो ये सब समझिए ओवरऑल अभी तक। तो ये सोलर फेक थी। अब इसके अंदर एक जो चीज़ है कि मजहब आपको डिसिप्लिन करता है कि आपने इस बात को लेकर चलना है। मजहब सेक्टेरियनिज्म नहीं है। मजहब के अंदर जो इमाम वो हनीफा के फॉलोअर्स थे, वो इमाम शाफी के फॉलोअर्स गलत नहीं कहते थे, या ये नहीं कहते थे कि आपकी चीज़ें गलत है या आपकी नमाज नहीं हुई, हम तो सूरत फातिहा पढ़ते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप अगर नहीं पढ़ते आपकी नमाज, वो ये नहीं कहते थे। वो कहते थे कि यार ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, इख्तलाफ की इजाज़त है कुरान के अंदर। क्योंकि हमने शुरू में वही पढ़ा था कि दोनों सहाबा के दरमियान इख्तलाफ ही हुआ था, कि एक ने कहा नमाज असर की उधर जाके पढ़नी है, एक ने कहा कि नहीं भाई इधर ही पढ़नी है। तो अल्लाह ताला के नबी का दोनों ने ठीक किया, क्योंकि दोनों ने सिंसेरिटी दिखाई कि राजी अल्लाह ताला के करना है, अल्लाह ताला के नबी का हुक्म मानना है। तो इख्तलाफ की जो गुंजाइश है वो कुरान में है, वो अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी से पता चलता है। तो ठीक है, इधर भी इख्तलाफ हमें मिलता है, तो वो एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि आ, एक दूसरे के इमामों को नहीं कहते और कुफर के फतवे नहीं लगाते, वो वाली चीज़ है। तो ये वो वाले डिफरेंस हैं जो कि लीगट और सही वाले डिफरेंसेस हमारे रिलीजन के अंदर, हम जो हम एक्सेप्ट हम करते हैं कि यार ठीक है, तो कुछ हमारे डिफरेंस ओपिनियंस हैं। नमाज मल्टीपल तरीक़ों से हैं, इमाम शाफी के मुताबिक रफ़ा दैन करना है नमाज के अंदर, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक नहीं करना। दोनों ही कुछ अहादीस लेके आ रहे हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से नमाज साबित है अहादीस के अंदर। जो करता है उसकी भी हो जाती है, जो नहीं करता उसकी भी हो जाती है। अगर जो करता है और वो ना करने वाला अगर तेरी नमाज नहीं, तो भाई वो गलत कर रहा है, वो तो इन इमामों ने खुद भी नहीं किया था, तो फॉलोवर्स कैसे कर सकते हैं। और जो नहीं करता वो कहता है करने वाला भी तेरी नहीं होती, तो वो भी गलत बात है। तो एक दूसरे को बुरा भला नहीं करना, किसी एक को फॉलो करना है, और इस ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में रखनी है कि दूसरे भी ठीक कर रहे हैं, इट्स फाइन, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक था मजहब का डिफरेंस। इन मजहब के डिफरेंस के बाद आपका अगला पार्ट आता है सेक्ट्स। ये जो सेक्ट्स है ना, अब आपके देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस और ये सारे, ये वाला बुलशिट है बीइंग ऑनेस्ट। मतलब इसके कोई बैक एंड पे लॉजिक नहीं है। ये सारी मतलब अभी रिसेंट कोई 150 साल पहले आए हैं। असल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस था इस्लाम के अंदर इन मजाहिब का था, ये जो बाद वाले सेक्ट्स है ना, इनकी कोई रियलिटी नहीं है। अगर तो ये कोई कहता है ना कि मैं अहले हदीस हूँ और मैं जन्नत में जाऊंगा, और बाकी सारे देवबंदी और जो बरेलवी हैं वो काफिर हैं, वो जन्नत में जाएंगे, तो भाई वो गलत कर रहा है। किसी को ही पता नहीं है किसने जाना है। मतलब इन सेक्ट्स को हम अपना लेबल बना के अपने आप को गलत सही है दूसरे गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनकी कोई बैकएंड है ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली आपके जो सबसे दो बड़े सेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को गलत कहते हैं, इमाम जो बरेलवी हैं, जो अहले जो तो सुन्नी कहते हैं, और जो दूसरे एंड पे देवबंदी हैं जो तबलीगी जमात वाले हैं। तो इन दोनों की आपस में बड़ी लगती है कि तबलीगी जमात वाले उनको सही नहीं कहते, वो उनको सही नहीं कहते। और दोनों ही मजहब फॉलो कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा का, मतलब वो फिक्र दोनों फॉलो कर रहे हैं, वो फिक्र हनफी फॉलो कर रहे हैं, मतलब दोनों बैकएंड पे एक ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आगे मसला फंस जाते हैं कि यार ठीक है, सलाद पढ़नी है नहीं पढ़नी, इस तरह के छोटे मोटे मसाइल, और अपना उन्होंने अपना मस्जिदें बना ली, उन्होंने अपनी बना ली, क्योंकि दुकानदारियाँ चलती रहें। तो ये चीज़ गलत है, जो हम आज तक अपनी फैमिली से सुनते आए हैं कि यार हम सुन्नी हैं तो हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत है। इसकी कोई रियलिटी नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर, इसकी कोई बेसिस नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। और इस पर हमने कभी प्राउड भी फील नहीं करना, और ना ही हमने इसको अपने लेबल के साथ खुद को अटैच करना है। हमने जो अंडरस्टैंड करना है यार, वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अल्लाह ताला को राज़ी करना है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड में चार्जर अपने अपने सर। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी लेनी है, और उस खुशनुदी का पर्पज़ ये है कि हम उनको राज़ी करके अपनी आखिरत में कामयाब हो सकें और हम अपनी जन्नत हासिल कर सकें। उस खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। उन अहकामात के मुताबिक हमने ट्रस्ट करना है उन स्कॉलर्स के ऊपर, जो बेसिकली जिनको सब ने वाइडली एक्सेप्ट किया, और किसी एक को फॉलो करना है, अपनी वो लाइफ गुजारनी है। जो जितने भी जो सेक्ट्स हैं आपके, जो जो भी प्रोमिनेंट नेम्स, इससे हमने दूर रहना है। इनकी इनकी अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनकी डिस्कशन हो रही हैं, गलत सही होने की फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, मस्जिदों में, हमने उस डिस्कशन से दूर रहना है, क्योंकि उस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। आप जिसको भी जिसके साथ बैठेंगे वो कहेंगे कि भाई हम ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी ये कि सेक्ट से सारे गलत हैं, इस सेक्ट्स की कोई बेसिस ही नहीं है।
ये डिफरेंस डाल, इसकी पूरी थ्योरीज हैं कि यार ये कैसे वजूद में आए, 19 जो 19th सेंचुरी उसमें सारे वजूद में आए और उसकी क्या रीज़न थी, कौन कब बना, किस तरह बना। कुछ तो अभी कुछ अर्सा पहले ही बने हैं, तो वो अपने उनकी वो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपको मैंने अल्टीमेट बात वो ये बताई है कि इनकी कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि इनके डिफरेंट चीज़ों में इख्तलाफ करते हैं और वो फ्रूई मसाइल हैं। मतलब इख्तलाफ किस बात का है कि जो अहले हदीस हैं वो इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, और जो देवबंदी और बरेलवी हैं वो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। क्योंकि वो इमाम अबू हनीफा वो कहते हैं कि यार फातिहा आपने पढ़नी है, नहीं पढ़नी, क्योंकि फातिहा के बगैर आपने कुरान खामोशी सुनना है। और ये कहते हैं कि आपने फातिहा ना पढ़ी तो नमाज नहीं होगी, अल्लाह ताला के नबी की हदीस है। अब इसी वजह से अहले हदीस साइड पे हो गए कि हम इसको फॉलो करते हैं, और देवबंदी वो साइड पे अब इसको फॉलो करता है। अब उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, जो आज के स्कॉलर्स हैं, कि भाई अगर तू इस तरह नमाज पढ़ा तेरी नमाज नहीं होगी, वो कहता है तू नमाज पढ़ तेरी नमाज नहीं होगी। अच्छा, अगर तेरी नमाज नहीं होगी, मैं तेरी पीछे पढ़ूंगा तो मेरी नमाज नहीं होगी। मतलब अगर जो सुन्नी हजरात हैं, अगर वो किसी अहले हदीस की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे तो वो कहेंगे भाई मेरी नमाज इधर होगी नहीं। अब फॉलोअर्स ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जो ओरिजिनल इमाम थे जिनके अपने ओपिनियन थे, वो एक दूसरे से ये डिसएग्रीमेंट नहीं करते थे। वो कहते थे कि यार हमारा इख्तलाफ है, लेकिन वो इल्म का इख्तलाफ है और उसकी गुंजाइश है हमारी शरीयत के अंदर, साहबा ने भी वो किया था। तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। वो जिसमें आपको आप वाकया आप जीपीटी कर लें कि यार मुझे इन इमाम से वाकया बताएं, तो जब एक दूसरे को विजिट भी करते थे तो वो वाले इमाम अपनी अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के उस मौके पे उनकी फॉलो करते थे कि यार उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और सेम ये वाले कर रहे होते थे। तो जो सोर्स पे चीजें थी वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो आगे फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स ने उन्हीं मसलों को उठाया। अब उन मसलों में कोई ओपिनियन डिफरेंट है और उन मसलों के बेसिस पे अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, फिरके बना लिए, और फिरकों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देवबंदी वो वाले एक साइड पे हो गए, अहले हदीस एक साइड पे हो गए, शियाज रात एक साइड पे हो गए, और ये आपस में लड़ने लग पड़े कि भाई तेरी ऐसे नमाज नहीं होगी, तेरा ऐसे वजू नहीं होगा, तेरी ऐसे ये चीज़ नहीं होगी, तेरी तू गलत कर रहा है, तो इस तरह कर, और आपस में इनकी ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो इनकी लड़ाइयाँ अगेन फिक्की बेसिस पे हैं, लेकिन उनकी कोई ओरिजिनल सेंस नहीं है, वो फजूल की लड़ाई हैं। आपने अंडरस्टैंड करना कि यार जितने भी फिरके हैं उनमें अगर लोग वाकई सिंसेरिटी के साथ फॉलो कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जन्नत में सिर्फ एक फिरका जाएगा, तो पता नहीं वो सुन्नियों का होगा या पता नहीं वो अहले हदीस का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर फिरके में मल्टीपल लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला जन्नत में लेके जाएंगे, और वो लोग होंगे जो सिंसेरिटी के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। तो हमने भी अपने माइंड से हटाना है कि यार ये जो लेबल्स हैं, ये आज के लेबल्स हैं, हमने इनको अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी जो लड़ाइयाँ ना वो सुपरफिशियल लेवल पे हैं, और इनकी लड़ाइयाँ पता नहीं, मतलब उनके कोई समझ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। तो उससे हमने बाहर आना है। हमारा जो मेन पर्पज है वो इस्लाम को फॉलो करना है। तो इस्लाम में फॉलो करने के लिए कुरान इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने फॉलो करनी है। कुरान के बाद सुन्नत दूसरी चीज़ है। सुन्नत से अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आपने फिक पे आना है, और फिक के अंदर आपने किसी एक इमाम को फॉलो करना है, जो उनकी रूलिंग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। अब आपने रोज़ा कैसे रखना है, हाजी कैसे, हमें कुरान सुन्नत से मिल जाएगा। नमाज के अंदर वजू कैसे हो, हमें कुरान से मिल जाएगा। अच्छा, जो मॉडर्न मसले हैं, ब्लीडिंग से, इंजेक्शन से, इस तरह से क्या होता है, रोज़ा टूटता नहीं टूटता, अब ये कुरान सुन्नत से नहीं मिलेगा। अब हमें किसी इमाम जो जिसको हम फॉलो करते हैं हम उसकी मानेंगे। लेट्स से अगर मैं हनफी हूँ, अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ, तो मैं उनकी मानूंगा कि यार ठीक है, इन्होंने, मैं इन पर ट्रस्ट करता हूँ, इन्होंने अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सिंसियर रीज़न दी है, आप इनके दलाइल भी पढ़ सकते हैं, और मैं इनको फॉलो करूंगा क्योंकि मैं इन पर ट्रस्ट करता हूँ। तो लेकिन अगेन उन फिरकों में मैं नहीं पढ़ रहा। तो ये सारी बेसिस हैं, क्योंकि अगेन हम नेक्स्ट जा रहे हैं उसमें हदीस जिब्राइल में बताया कि जब हम इनके अंदर जाएंगे, स्टैब्लिश प्रेयर, चैरिटी, मंथ ऑफ रमदान, तो कुछ हो सकता है कि ऐसे मसाइल आपकी नज़रों के सामने हो कि आपको लगे कि यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं था। तो इट्स टोटली फाइन। हो सकता है कि मैं एक डिफरेंट इमाम को फॉलो करता हूँ, हो सकता है कि आपकी फैमिली एक डिफरेंट इमाम को फॉलो करती हो, आप अपनी जगह पर ठीक हो, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। हमने कोर अंडरस्टैंड करनी है, हमने इस इख्तलाफ में जाना है कि भाई मेरा सही है और तेरा गलत है, तेरा सही है मेरा गलत है। मतलब हमारी अपनी, जहाँ मैं पढ़ता भी हूँ, हमारी अपनी क्लास के अंदर हम हर हर इमाम को फॉलो करने वाले कुछ दोस्त मौजूद हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, वो रफ़ा ध्यान के साथ नमाज पढ़ते हैं, और मैंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है। जो नहीं पढ़ते वो अपनी अपनी नमाज रफ़ा ध्यान के बगैर पढ़ते हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों को पता है, मतलब जिनके पास इल्म है ना, उनको पता है कि हर कोई एक इमाम को फॉलो कर रहा है, और वो उस फिरकों की लड़ाइयों से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो बड़े पर्पज की तरह सोचते हैं। तो ये इनकी बेसिस हैं हमारी सारी की सारी, कि इस्लाम इज़ वन। फिक एक डिसिप्लिन एफर्ट है उसकी तरफ जाने के लिए कि हमने ये ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और हमने इन टॉप स्कॉलर्स में जिन्होंने फिक, असूल फिक को अंडरस्टैंड करते हुए सारा ये समझा है और रूलिंग्स दी हैं, हमने वो उन किसी एक को फॉलो करना है। फतवा शॉपिंग नहीं करनी, अपनी राय के मुताबिक
या अपने नफ्स के मुताबिक बात को मामले अपनी आसानी के मुताबिक नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला की खुशनुदी फिर वो हमारी आसानी के लिए, हमने वो नहीं करना। एज लॉन्ग एज वो हम चीज़ कर रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी फैमिली सुन्नी है, वो आप भी है, देवबंदी है, डजेंट मैटर आप जो भी हो, उससे आपने बाहर आ जाना, उस मतलब नॉन सेंस से, उस बुलशिट से आपने बाहर आ जाना है, और आपने इस्लाम को उसके कोर पे आगे प्रैक्टिस करना है। तो दैट इज मतलब दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। द समरी इज दैट कि दो चीज़ें, फिक एंड सेक्स। सेक्ट्स आपके जो मॉडर्न डे के, उनकी कोई रियलिटी नहीं है, ये इसके वन लाइनर समय, कोई उनकी रियलिटी नहीं है। वे उस फिक की बेसिस पे इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, और उनकी लड़ाइयाँ कभी खत्म होती नहीं है। और जब वो लड़ते हैं, फिर वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए दूसरे को गलत कहना पड़ता है, और जब दूसरे गलत कहते हैं तो वो एक इतने बड़े इमाम की रूलिंग को गलत कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आई थिंक गुनाह का मुर्तकिब होते हैं। मतलब आपको मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू किया, पहले मैं भी अपनी फैमिली जिस फिरके को फॉलो करती थी, मैं भी कहता था कि यार हम ही ठीक है, और मैं बस उसी मस्जिद में नमाज पढ़नी है, किसी और की बात नहीं सुननी। जब मैंने कुरान और सुन्नत को देखा, तो मैंने कहा कि नहीं यार, फ्लेक्सिबिलिटी है, सहाबा में भी इख्तलाफ था, पता तो चले दूसरे क्या कहते हैं, कि चलो दूसरों को भी बात सुन के देखते हैं। तो मैंने बाकी मस्जिद में भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली, जिस मस्जिद में पहले जाता था, जो मतलब हमारी पूरी फैमिली वहां पे जो जा रही होती थी, पूरे ददियाल जो भी था, उस मस्जिद के इमाम ने मुझे कहा कि यार तुम उस मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जाते हो, वो फलाने फिरके की मस्जिद है। मैंने कहा कारी साहब ठीक है, वो करीब है, कभी कभार अगर इधर जमात निकल जाए तो मैं उधर पढ़ लेता हूँ जाके, नमाज ही है ना, नमाज ही पढ़नी है। वो कहता है कि नहीं भाई, उनके पीछे तो हमारी नमाज ही नहीं होती, उधर जमात के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है इधर बगैर जमात के, बोले उधर तो हमारी नमाज ही नहीं हुई। और इसी तरह मुझे इस तरह एक दफ़ा एक डिस्कशन हुई एक बाबा जी से, उस बाबा जी ने कहा कि यार तुम उधर क्यों जाते हो, तो मैंने कहा बाबा जी नमाज पढ़नी है, सारे मुसलमान ही हैं, और नहीं ही जड़े अल्लाह रसूल ने नहीं मानते वो मुसलमान कितों हो गए। तो इस लेवल तक लोगों के माइंड में होता है कि जो मेरा फिरका है वही ठीक है, बाकी सारे फिरके पता नहीं काफिर हैं, उनकी नमाजें नहीं होती, उनकी सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि उनको गलत कहेंगे तो अपना अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। तो इनकी लड़ाइयाँ चलती रहनी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी सॉल्व नहीं होगी, ये शिया सुन्नी लड़ाई, शिया देवबंदी, वहाबी सुन्नी, ये चलती रहेंगी, ये कभी भी खत्म नहीं होनी, क्योंकि ये एक दफा स्टार्ट हो गई है, इन पे अभी ये इनको रोका नहीं जा सकता। हमने बस चुप करके इससे बाहर निकलना है, हमने कहना कि यार ठीक है, ये अपनी जगह पे लड़ते रहें, अपनी अपनी जगह पे ठीक है, अपनी रूलिंग में ठीक है, और इनकी लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी एक दूसरे को प्रूव करते हुए। तो हमने वापस आना है अपनी कोर की तरफ। वो कोर क्या है कि कुरान है, सुन्नत है। जिस मसले में कुरान सुन्नत नहीं मिल रहा, उसके अंदर फिक है, फिक के अंदर किस इमाम को फॉलो करना है, उसमें आप अपनी रिसर्च करें, अपना देखें, किसी एक को पिक कर लें, उस पर ट्रस्ट करें, और अल्लाह ताला की खुशनुदी आपने हासिल करनी है, और वो आप पास करें तो इंशाल्लाह जन्नत में आप चले जाएंगे। आप मतलब अल्लाह ताला आपको ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं कोई डिफरेंट आपने डाउट ले लिया, और जो मैंने बताया था वो था नहीं, यही डाउट है जन्नत की तरफ जाने का, इनसे बाहर आके इस तरीके की तरफ जाने का। तो आई होप सो, मतलब ये बहुत बहुत शॉर्ट फॉर्मेट मैंने आपको रख दिया ओवरऑल, इनकी जो सारी बेसिस हैं। तो होप सो इट डज मेक सेंस। अगर इसमें फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है, या कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, या कोई एंगल मैंने मिस कर दिया हो, तो यू कैन आस्क। जज़ाकल्लाहु खैरन, वाखिरु दावाना दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। एनी क्वेश्चंस अराउंड दैट? हाँ इश्तिहाद, आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया हो गया कि किसी एक बड़े स्कॉलर की राय, तो इसलिए फिर बहुत सारी मेजोरिटी का एग्री कर लेना, और वो फिर डॉक्यूमेंट हो जाना। बट इफ अ स्कॉलर से दैट, हाँ ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तला भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो लेट्स से कि अगर ब्रेलवी में से हम कहते हैं कि ये जितने भी टॉप के स्कॉलर हैं, हम्म उन्होंने आपस में मगजमारी करके ये एक फतवा दे दिया, और हम्म इसी तरह जो देवबंदी वाले हैं उन्होंने मगजमारी करके एक फतवा दे दिया। अब हम्म दोनों फतवे जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, और ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट से निकलते हैं दोनों। तो फिर हम्म, इन दोनों में से मैं किसकी तरफ जाऊंगा? ठीक है। सो फतवा खुद नहीं दे रहे, मतलब आज के बरेलवी और देवबंदी तो अभी बने ही तकरीबन 50-100 साल हुए हैं ना। फतवा ये उधर से ले रहे हैं, इमाम अबू हनीफा से, जो फिका हनफी को फॉलो करता है, फतवा उधर से आ रहा है। देवबंदियों का और जो बरेलवी है ना, इनके तकरीबन 90% सिमिलर हैं, 10% डिफरेंट है। और वो 10% डिफरेंट उनमें है कि बरेलवी हजरात ने ना कुछ नई चीज़ें निकाल दी हैं, मिलाद मिलाना, और ये कुल कराना, और इस तरह की चीज़ें कराना। इससे तो मैं भी ट्रूली एग्री करता हूँ कि भाई ये चीज़ें इस्लाम का पार्ट नहीं है, वो गलत कर रही हैं चीज़। तो उन जो बरेलवियों का और देवबंदियों का इख्तलाफ है ना, वो फिक के ऊपर नहीं है, इनकी नमाज सिमिलर है, इनके हर मसला सिमिलर है, मतलब रोज़ा टूटता है नहीं टूटता, वो हर बात पे एग्री करते हैं एक दूसरे से। तो इनका फिक के ऊपर इख्तलाफ है ही नहीं। इन दोनों का जो इख्तलाफ है ना, इनका इख्तलाफ ये है कि मिलाद मनाना है नहीं मनाना, कुल कराने हैं नहीं कराने, ये 40वां कराना है नहीं कराना,
सलात पढ़नी नहीं पढ़नी। तो इनका इन मसाइल के ऊपर इख्तलाफ है। तो इन मसाइल में कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें इश्क में बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला के नबी के इश्क में बहुत ज़्यादा, हमें पढ़ा भी था पहले दूसरे सेशन में कि कुछ कुछ लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना और अल्लाह ताला के नबी की मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर लेते हैं जो इस्लाम का पार्ट नहीं होती। तो इन्होंने थोड़ा सा काम किया, तो इनका मेजर मसला वो है। जो मेन मसला है आपका रूलिंग्स का इख्तलाफ है, वो वाला है वहाबियों का और देवबंदियों का। सुनिए, वहाबी फॉलो करते हैं, वहाबी जो मेजर टर्म मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर एनी डिसरिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। तो वहाबी अहले हदीस से आते हैं, वो फॉलो करते हैं शाफी फिक को। अब वो शाफी फिक को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बुरफा ध्यान के साथ नमाज पढ़ेंगे। हनफी सॉरी सुन्नी बरेलवी जो हैं या देवबंदी, ये इमाम अबू हनीफा फॉलो करते हैं, रफा जाने के बगैर पढ़ेंगे। तो वहाँ भी कहेंगे भाई तेरी नमाज नहीं हुई है, उसे कहेंगे तेरी नमाज नहीं हुई। तो इनका इख्तलाफ है मसाइल के ऊपर एक दूसरे के साथ। लेकिन जो पहले दो हैं उनका इख्तलाफ मसाइल के ऊपर नहीं है, इनका उससे ऊपर की चीज़ों पे है। तो हमने अगेन इनमें पढ़ना ही नहीं है कि यार कौन मगजमारी कर रहा है कौन नहीं करना। हमने इनसे ऊपर वाला पॉइंट है, एक स्टेप आगे जाके वो स्टेप से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। हमने बरेलवी देवबंदी यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, हमने इमाम के लेवल पे करनी है कि यार मैंने किस इमाम को फॉलो करना है और इस इमाम के मुताबिक मैं आगे चलूंगा, वो वाली हमने चीज़ करनी है। हाँ, जो मॉडर्न मसले हैं, जो ऐसे मसले जिनका अभी तक सोल्यूशन उनके मुताबिक भी नहीं था, वो आज चुके मसला है, तो उसमें हमने एक ट्रस्टेड बंदे को देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिप्टो का मसला है, तो क्रिप्टो का मसला कभी 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 नहीं आया था, मतलब क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इन चारों इमामों की जिंदगी में, क्रिप्टो करेंसी अभी आई है। तो इसमें रूलिंग क्या होगी, इसमें हम देखेंगे कि अभी मोस्ट क्वालिफाइड बंदा कौन है जो उसकी रूलिंग दे सकता है। तो अब फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, मतलब फ़िक़्ह जो हनफी है, जो इमाम अबू हनीफ़ा की जो पूरी चली आ रही है चेन, उसमें जो मोस्ट क्वालिफाइड बंदा है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। उनका पूरा बैंकिंग उनको पूरा बैंकिंग का नॉलेज है, उनको उनकी फाइनेंशियल स्टडीज़ है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की हैं। खुद भी मुफ्ती हैं, हदीस साइंस उन्होंने पढ़ी हुई है। तो वो जो फतवा देंगे, और अगर वो उस बात से एग्री करते हैं, तो इसका मतलब वो फ़िक़्ह हनफी में डॉक्यूमेंट होगा, वो देवबंदी है बरेलवी में डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो फ़िक़्ह हनफी में डॉक्यूमेंट होगा। तो हमने उसको फॉलो करना है। और लेट्स से इमाम शाफी को मानने वाले अगर उनका भी वो फतवा देते हैं, मे भी थोड़ा डिफरेंट देते हैं, और जो फिर उनको फॉलो करते हैं, तो वो फिर उस टेंशन में जाएंगे। तो हमने वन स्टेप अहेड पकड़ना है जाके, हमने बस इस चीज़ से बाहर निकल के आना है। तो दैट्स द थिंग। आई होप आई वाज एबल टू मेक सेंस, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, चीज़ें लिंक करनी पड़ती हैं आपको, लेकिन आई होप सबको समझ आ गई होगी। और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा मैंने जो अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को इसी सेशन में, कि हर सेक्ट का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है। जैसे आपने कहा कि वहाबी फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, तो इस तरह तो फिर हर किसी का सेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमारा कोई सेक्ट नहीं है, मतलब सेक्ट इज़ बुलशिट, जिस तरह आपने कही है बात। लेकिन जब एक इमाम को आपने फॉलो करना है, जिस तरह आपने भी कहा है कि अगर आप कोई और मिक्स करते हैं तो आप अपना मज़हब क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमने एक ही को फॉलो करना है, तो ये लड़ाई झगड़े वाली बात को छोड़ के फिर तो हमारा एक सेक्ट होना ज़रूरी है ना। फॉर एग्जांपल मुझे फिर पता होना चाहिए कि मेरा क्या सेक्ट है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड मजहब। मजहब में उसको कह रहा हूँ कि जो ये चारों चीज़ें हैं, इमाम अबू फ़िक़्ह हनफी कह लें, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह हम्बली, ये मजहब हैं। सेक्ट्स जो हैं, सेक्ट्स ये वाले हैं कि जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी और अहले तशय्युह वाले, सेक्ट्स पे हमने नहीं जाना, क्योंकि ये डिवीजन फारिग है। लेकिन मजहब वाली डिवीजन बिल्कुल ओके है, मतलब मजहब वाली डिवीजन के अंदर सारे ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, तो आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। आप में भी, मतलब अगर आप अपने आप को लेबल करते हैं ना कि मैं सुन्नी हूँ या मैं अहले हदीस में वाला हूँ, वो लेबल करना गलत है। लेकिन अगर आप अपने आप को लेबल करते हैं कि मैं फ़िक़्ह हनफी फॉलो करता हूँ, तो इट्स फाइन। उसकी सबको समझ ये है कि यार ठीक है, इस बंदे ने अपनी रिसर्च के मुताबिक ये अंडरस्टैंड किया है कि मैं फ़िक़्ह हनफी को फॉलो इसलिए करता हूँ कि कुरान और सुन्नत सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं स्कॉलर पर ट्रस्ट करता हूँ और इसकी मैं रूलिंग मानता हूँ। तो दैट्स द थिंग। अब आपको कोई गलत नहीं कहेगा और आप किसी दूसरी फिक्र को फॉलो करने वाले गलत कहोगे। तो सेक्स में डिफरेंस ये है कि सेक्स एक दूसरे को गलत कहते हैं कि हम ठीक है बाकी सारे गलत है। लेकिन मजहब के लेवल पे जाके सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि यार सभी इमाम सिंसेयर थे, सभी की रूलिंग सिंसेयर थी, आप किसी को फॉलो कर सकते हो। बस प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि यार ठीक है सेक्स तो हमने नहीं मानने, दैट इज एग्रीड, लेकिन सेक्स में हम इतना कुछ आ गए, हमने मजहब ही नहीं मानने, हम अपना मजहब बनाएंगे, अपना फॉलो करेंगे। उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसलिए ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि सेक्स हमें किसी ने नहीं फॉलो करना, उससे मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन जो उसी चीज़ के मुताबिक जो उस स्टेप्स पे आगे जा कहते हैं कि हमने मजहब भी नहीं करने, हम अपनी मुताबिक, हम हमारा कोई मजहब भी नहीं है, हम किसी फिक्र को फॉलो नहीं करते, या हम तकलीद नहीं करते, जो कॉमन वर्ड है, हम तकलीद नहीं करेंगे, हम गैर मुकल्लिद हैं, हम कभी किसी के मान लेंगे कभी किसी के मान लेंगे।
उसमें आपको मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि कभी किसी के मानेगा, कभी किसी के मानेगा, तो हम अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम अपनी आसानी के लिए देख रहे हैं। इट्स अ सिमिलर थिंग। मतलब वो वजू का मामला तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, लेकिन अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स मामला आ जाए ना, बहुत मुश्किल होता है। लेट्स से कि मैं सारी उम्र फ़िक़्ह हनफी को मानता रहा और एक ऐसा मसला आया जिसमें मेरा 10 लाख रुपए ज़ाया हो रहा है, और फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मुझे वो 10 लाख छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं गलती के ऊपर था, या लेट्स से वो हराम इनकम थी, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ी में उससे गुंजाइश हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसमें गुंजाइश है, मैं कहूँ यार ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये मुझे अलाउ करता है, तो यहाँ पे मैंने अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं की, मैंने अपनी आसानी देखी कि मेरा 10 लाख कहाँ पे बच रहा है। तलाक के मामला में आप देखेंगे अगर किसी कोई गुस्से में तलाक दे दे या इस तरह का हो जाए, तो हर तरह के मुफ्ती के पास भागते हैं कि यार कहीं से हमें फतवा मिल जाए कि तलाक नहीं हुई, कहीं से हमें मिल जाए। तो वो अगेन अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं चाह रहे होते, वो अपनी अपनी जहाँ पे उनको अपनी आसानी नजर आई वो कर रहे होते हैं। तो हमारा क्योंकि एंड गोल अल्लाह ताला की खुशनुदी गेन करना है, उसके लिए ज़रूरी है अगर हम हर किसी को रैंडमली फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उसमें कभी ना कभी ये मोमेंट आएगा कि हम अपने नफ्स की मानेंगे और वो अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं होगी। और वो कुरान की क्लियर आयत है कि क्या वो सूरत काफ की आयत है कि आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, मतलब अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है, जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया। तो हमने इसलिए किसी एक मज़हब को फॉलो करना है, और मज़हब को फॉलो करना इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। आप मज़हब को फॉलो करते हुए उस रोड मैप पे चलते हुए कुरान और सुन्नत को फॉलो करके इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और आप उस पे चलते हुए किसी दूसरे को गलत भी नहीं कह सकते कि फ़िक़्ह हनफ़ी वाले वो वाले गलत हैं। तो ये इसमें माइनर सा डिफरेंस है कि सेक्ट एक लेवल 1 पे लेवल 0 पे है, उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे और उनकी हम लड़ाइयों में पढ़ भी नहीं रहे। हम लेवल 0 से एक स्टेप आगे जाके लेवल 1 पे इन मज़ाहिब के डिफरेंसेस के अंदर देख रहे हैं कि हमने क्या करना है और किस रोड मैप पे जाना है। तो आई होप आई वाज़ एबल टू मेक माय पॉइंट। जी, ठीक है। और एक और बात ये भी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस तरह एक फ़िक़्हा को फ़ॉलो करना है मुझे, ठीक है? एक स्कूल ऑफ थॉट को फ़ॉलो करना है, तो उस पे ऑब्वियसली मेरी फिर रिसर्च होनी चाहिए हर बात पे, हर चीज़ पे, क्योंकि मुझे एक ही को फ़ॉलो करना है। अब वो रिसर्च मुझे किस लेवल पे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई रिसर्च नहीं की कि इस मैटर पे मुझे इस स्कूल ऑफ थॉट को फ़ॉलो करना है, तो मुझे इनका क्या लाइक सिस्टम है। तो अब अगर मुझे कोई कुछ रिसर्च करनी है, जैसे मेरा डेली लाइफ़ के सारे मैटर्स हैं, कि अब किस बेसिक लेवल पर जाके मुझे रिसर्च करनी चाहिए। जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, तो फिर मे बी वो कहते हों कि म्यूज़िक हराम है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली फिर रील्स में तो हर जगह म्यूज़िक है। या फिर आपके सोने का पैटर्न क्या होना चाहिए, या फिर आपका खाना खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, इनके बारे में भी कुछ रिसर्च करनी चाहिए, या फिर इनको जैसे हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, सो सबसे तो इसमें जो बेस्ट रोड मैप है वो ये है कि आप उसी फ़िक़्ह को फॉलो कर लें जो या तो वाइडली फॉलो हो रही है आपके कंट्री के अंदर, और या मे बी इवन आपके पेरेंट्स को, हम मतलब हमें तो पता ही नहीं होता ना, फ़िक़्ह के मामले पे तो हमें आता ही नहीं है, हम तो सेक्ट के लेवल पे देख रहे होते हैं। तो आप देख लें कि यार हमारी फैमिली कौन सा सेक्ट फॉलो कर रही है। लेट्स से अगर वो अहले हदीस हैं, तो वो डेफिनेटली वो फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपने वो सेक्ट से बाहर निकलना है, आपने उससे एक स्टेप आगे जाना और आपने कहना कि यार ठीक है, आज से मैं ऑनवर्ड्स फ़िक़्ह शाफ़ी को फ़ॉलो करूँगा क्योंकि आई ट्रस्ट दैट स्कॉलर, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मैं आपसे ये खुशनुदी चाहता हूँ। फ़िक़्ह शाफ़ी के मुताबिक मैं अपनी लाइफ़ की वो जो भी रूलिंग उसके मैं डिसीज़न्स देखा करूँगा और उसके मुताबिक गुज़ारूँगा, और साथ में अपनी रिसर्च स्टार्ट कर अगर मेरे पास टाइम है रिसर्च का, या अगर तो लेट्स से मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं भी अपनी पूरी लाइफ़ उस फ़िक़्ह शाफ़ी के मुताबिक गुज़ार दूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करूँ कि या अल्लाह, मैं इनकैपेबल हूँ, मेरे पास रिसर्च का टाइम नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है। मुझे ये पता कि चारों इमाम ठीक हैं, ज़्यादा कौन ठीक है ये अभी जानने का मेरा टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं इस स्कॉलर पे ट्रस्ट करते हुए चल रहा हूँ, और डेफ़िनिटली अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक पार्ट है। या आप ये देख लें कि यार ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में देखना, पाकिस्तान में मोस्टली फ़िक़्ह हनफ़ी फ़ॉलो होता है, और सिमिलरली इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर भी, तो हर रीजन में कोई ना कोई मेजर फ़िक़्ह फ़ॉलो होती है। तो आप कह लें यार ठीक है, मेरे कंट्री के अंदर जो ज़्यादा फ़ॉलो है मैं भी उसको फ़ॉलो करता हूँ। तो देयर आर मल्टीपल वेज़ कि आप शुरू के अंदर में भी रिसर्च ना करें, किसी एक को फाइनल कर लें कि मैं इसको फॉलो करूँगा आज से, और उससे फिर कंफर्म हो जाए कि यार इसके बाद, आज के बाद मेरी लाइफ पे जो भी मसाइल होंगे, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मैंने मसला पूछना है, तो इस फ़िक़्ह का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा ना, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, बाकियों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बाकी ठीक है, उसको मैं उससे मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी एक को फॉलो कर रहा हूँ, वो वाला कर लें। दूसरा, अगर ये नहीं करना, फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैंने अगर लेट्स से कि बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस हूँ इस मामले में कि यार मैंने जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ज़्यादा नज़दीक है, मैंने उसको फ़ॉलो करना है, तो उसके मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए अगेन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं कुरान मैंने एक दफ़ा सारा पढ़ा हो, कुछ इवन ट्रांसलेशन के साथ मैंने सारा पढ़ा हो, मुझे कुछ अहादीस का नॉलेज हो, मुझे इन चारों फ़िक़्ह की रूलिंग्स पता हों, और ये किस बेसिस पे ले रहे हैं मसाइल, मतलब उसूलुल फ़िक़्ह का सब्जेक्ट में थोड़ा-सा आता हो, मतलब मैंने कुछ एफर्ट्स किए उसूलुल फ़िक़्ह को समझने में। अभी तो हमने बहुत 4-5 टर्म्स देखी है ना, मसलहा है, एनालॉजी है, क़ियास है, इजमा है।
कुछ मजीद टर्म्स में इसके देखूँ, फिर मैं देखूँ कि फ़िक़्ह हनफी में कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो कैसे ड्राइव करते हैं, फ़िक़्ह शाफ़ी में कौन सी टर्म यूज़ होती हैं। मेरी कुरान और सुन्नत का जब अभी तक नॉलेज है, मुझे क्या लगता है कि यार कौन सा ज़्यादा करीब है कुरान और सुन्नत के, तो मैं भी इस तरह की थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद 2-4-5 महीने की रिसर्च के बाद मुझे लगा कि यार ठीक है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इस फ़िक़्ह की जो रूलिंग है वो सबसे एक्यूरेट है, तो मैं इसको फॉलो करूँगा, दैट्स द थिंग। तो 2 वेज़ हैं कि एक आप मे बी रैंडमली पकड़ लें अपनी फैमिली वाला ही फ़िक़्ह, नॉट सेक्ट, फ़िक़्ह अपनी फैमिली वाला, या जो मेजॉरिटी पाकिस्तान फॉलो कर रही है फ़िक़्ह हनफी, आप उसको पकड़ लें। अगर वो नहीं करना, फिर आप अपनी रिसर्च करें, उसमें कुछ आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, वो वाला कर लें। तो ये वाला पार्ट है। एज़ फॉर एज़ जो बाकी मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने म्यूज़िक की बात की। अब म्यूज़िक के अंदर आप किसी भी फ़िक़्ह को देखेंगे ना, सारे इसको हराम कहते हैं। मतलब आप फ़िक़्ह हनफी, शाफ़ी, हम्बली चारों चारों स्कॉलर्स का मतलब कुछ ऐसे भी मसाइल हैं, जिन पे चारों स्कॉलर्स का इजमा है कि यार इज्तिहाद है और वो ओवरऑल इस्लाम का पार्ट है कि यार ये कोई चीज़ है। म्यूज़िक में इसको सारे हराम कहते हैं और हमें डेफ़िनेटली अब ये बहुत बड़ा आज का चैलेंज है, अगर हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फ़ेसबुक की स्टोरीज़ देख रहे हैं, तो उसमें म्यूज़िक तो हर सेकंड रील में होता है। या इवन अगर वॉइस यूज़ कर रहे हैं, तो हर तीसरी से चौथी रील कुछ इनएप्रोप्रिएट होती है, फीमेल की कुछ ऐसी ड्रेसिंग होती हैं, हिजाब के बगैर होती हैं वगैरह-वगैरह। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसका सॉल्यूशन अल्टीमेटली तो ये है कि आप अपनी हिस्ट्री इस तरह मतलब आप मेंटेन कर रहे हो, या यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, तो आप चीज़ें वो अच्छी देख रहे हो, आपकी आपको रिकमेंडेशन भी अच्छी आ रही हो, जो नहीं अच्छी आ रही है उसको आप नॉट इंटरेस्टेड करके उसको परमानेंटली रिमूव करते हैं। अगर वो नहीं हो सकता, तो फिर आपको इनसे बाहर आना पड़ेगा। मतलब आपको वो रील्स देखना कम करना पड़ेंगे कि यार इनको देखने से मैं गुनाह ही कमा रहा हूँ म्यूज़िक देख के या इनएप्रोप्रिएट चीज़ें देख के, तो इट्स मीन कि मुझे ये चीज़ खत्म करनी है। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं लाइफ की जिन पे सबका इजमा है। म्यूज़िक के ऊपर हो गया, हिजाब करना है नहीं करना उसके ऊपर हो गया, कुछ कुछ ऐसे मसाइल उन पे इजमा है। जो ऐसे मसाइल है जिन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके ऊपर आपने देखना कि आप किस फ़िक़्ह को फ़ॉलो करते हो उसके मुताबिक करें। और वो मसाइल में लेट्स से कि वज़ू है, ब्लीडिंग से टूटेगा नहीं टूटेगा, अब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसमें आप अपने वाले को देखें कि मेरे वाला क्या कहता है। इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता, मेरा वाला जो मज़हब है जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ वो क्या कहता है। सेविंग अकाउंट हलाल है हराम है, वो मेरे वाला मज़हब क्या कहता है। या फिर कोई भी और ऐसी एग्जांपल है, ऑर्गन डोनेट करना अपना किसी को, अपना गुर्दा दे देना, ये हलाल है हराम है, मेरे वाला मज़हब क्या कहता है जिस फ़िक़्ह को मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो वो वाले मसाइल जिन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके ऊपर हमने किसी एक को फ़ॉलो करना है। जिन पे तो सबका कंसेंसस एक है, वो तो डेफिनिटली एक क्लियर कट चीज़ है। तो अगेन काफ़ी आई थिंक लंबा हो गया आंसर। द समरी इज़ दैट कि आपका क्वेश्चन था कि फ़ॉलो किस तरह करना है, रिसर्च कैसे करनी है। तो सिंपल तरीका तो एक ये है कि रिसर्च ना करें, किसी एक को आप ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें और अल्लाह ताला दुआ करें कि या अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ और इस फ़िक़्ह को फॉलो कर रहा हूँ लाइफ के बाकी मामलात में, और अल्लाह ताला वो डेफिनिटली एक्सेप्ट करेंगे। और साथ-साथ अगर टाइम मिलता है तो रिसर्च करते जाएँ, एक मोमेंट पे अगर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये वाला ज़्यादा बेहतर लगा है मुझे, तो मैं इसको ऑनवर्ड कोई लाइफ फॉलो करूँगा, तो वो अप्लाई करना है। तो मे बी कुछ 1-2 साल की जर्नी में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब उस 1-2 साल के बाद ये ना करें कि हर साल आप फ़िक़्ह चेंज कर रहे हो, वो अगेन एक प्रॉब्लम है। तो दैट वाज़ द आंसर। Anything else from anyone? चलें ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये फाउंडेशन थी हमारे अब उस सारे सेशन की जो हम ऑनवर्ड्स करेंगे, क्योंकि अब ऑनवर्ड्स हमारे सेशन है वो हदीस जिब्राइल के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, नमाज, कुरान, ज़कात, हज वगैरह इस तरह के मामलों में। तो क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल ओपिनियंस हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी ग्राउंड अप बिल्ड कर दिया है कि वो ओपिनियन डिफरेंस होने का रीज़न ये है कि वो मज़हब के डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो आपसे अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो जो आप अभी तक करते रहते हो, डज़न्ट मीन कि आप गलत है, इट डज़न्ट मीन कि मैं गलत हूँ। मे बी मैं प्योर फ़िक़्ह फ़ॉलो कर रहा हूँ और आप प्योर फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाला वो इख्तिलाफ एक्सेप्टेबल है, सेक्ट वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो सारे ग्राउंड अप बिल्ड करने का पर्पज़ ये था कि हम आगे स्मूथली वाले सारे सेशंस कर सकें। बाकी डेफिनिटली जब चीज़ें फर्दर आती जाएँगी, तो हम दरमियान में कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि लेट्स से अगर एक इस पे अगर ये वाला मसला है और इस पे अगर ये ओपिनियन तो ये क्यों देते हैं, दूसरे वाले क्यों देते हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमारा साथ-साथ चलता रहेगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसा सारा स्टडी किया है, कंपैरेटिव एनालिसिस करके फ़िक़्ह का, तो सारों को पढ़ के। तो हम देखते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड अप आज हमने बस बिल्ड करना था, तो दैट वाज़ डन। बाकी इंशाल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह।